सेमिनार है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और जनरली इसको सही तरीके से अगर आपने यूटिलाइज कर लिया ना, तो आपको काम के लिए परेशानी नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। इसको प्रैक्टिस करना है, जैसे मैं आपको सिखाऊंगा समझाऊंगा ऐसे ही सेम कॉपी करना है। और इसको कोशिश करना है, जितना बार बार आप 2-4 बार 10 बार लोगों को समझाएंगे ना इसके बेसिस पे, उतना आपके लिए आसान हो जाएगा काम करना। और काम करने का मतलब ये है कि इससे आपको अर्निंग होगा, इससे पैसे आएगा। और बिना काम के कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ सीखते रहो, लर्निंग करते रहो, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। मजा और टाइम वहां लगाना चाहिए, समय और अपना टाइम वहां लगाना चाहिए जहां से कुछ अर्निंग हो। और यहाँ पर जुड़ने का पर्पस भी आप सभी का अर्निंग ही है। ये सुनो, मेरी बात आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? हम यस टाटा सर। में जुड़े हैं कमाने के लिए जुड़े हैं, यही मेन पर्पस है हमारा। बिल्कुल सर। और हम एथिकल कमाने के लिए जुड़े हुए हैं, किसी को रॉन्ग सेलिंग करके कमाने के लिए नहीं जुड़े हैं। जेन्युइन सेल करेंगे, जो सही है वही बेचेंगे। किसी को अननेसेसरी फेक सेलिंग नहीं करेंगे। चाहे हम लोग हेल्थ बेचते हैं, लाइफ बेचते हैं या कुछ भी बेचते हैं, किसी के साथ चीटिंग करके कोई काम नहीं करेंगे। दैट इज वेरी वेरी क्लियर। जी ओके। संतोष जी नमस्कार, आई होप आवाज आ रही होगी आपको भी। यस सर आ रही है। आ रही है, परफेक्ट परफेक्ट। आज एक सेट फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले तो टाटा के जो हमारे मेन प्लान्स है उनका एक आपको आइडिया दूंगा, कौन सा प्लान किस पर्पज से और कैसे कैसे आप बेच सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। और लास्ट में एक ऐसा फॉर्मूला दूंगा जिससे कि आप किसी को भी एक सिंगल पेज दिखा के कुछ भी पिचिंग कर सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं। कस्टमर सामने से बोलेगा मुझे ये चाहिए, ऐसा चीज मैं आपको देने वाला हूँ। हाँ बोलिए। सर लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताओगे ना? हाँ, ये टाटा का मतलब ही लाइफ इंश्योरेंस है। और ये टाटा की ही मीटिंग है, तो उसमें सब कुछ लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड होगा। टर्म इंश्योरेंस नहीं हो सकता सर? टर्म और लाइफ एक ही बात है, सब कुछ आएगा। आप ध्यान से सुनिए, जहाँ ठीक है कहीं सर। दिक्कत आएगा वहां हम एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करेंगे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। जो चीज जिसको भी समझ में नहीं आएगा वो उसको पूछना है। हाँ जी। यहाँ हेजिटेशन नहीं रखनी है, यहाँ सब हम एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं, डजेंट मैटर। लेकिन कोई चीज नहीं समझ में आएगा तो पूछना है। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे देख के बताइए। स्लाइड शो एक बार रन कर देता हूँ जिससे कि और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मैं फटाफट से आपको पहले टाटा के अंदर क्या स्पेशलिटी है और आपके पास क्या क्या पावर है, कैसे आपने टाटा को रिप्रेजेंट करना है, इसके बारे में सिखाऊंगा, समझाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। वेलकम टू टाटा एआईए। टाटा 21 सालों से काम कर रही है कंपनी, 2001 से। इससे 21 साल हो चुके हैं, 21 सालों का ट्रस्ट है टाटा एआईए ग्रुप को। वैसे ओवरऑल टाटा की बात करूंगा तो 150 सालों से है टाटा ग्रुप। 150+ ईयर्स, 150 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। अगर एलआईसी की बात करूं वो 1956 से है, तो उसको 44 और 22 करीबन 66 ईयर्स हुए। जबकि टाटा को ओवरऑल ब्रांड को 150 साल हुए। इसलिए लोग अगर पूछते हैं, कहते हैं ये तो सिर्फ 21 साल पुरानी कंपनी है, तो आप बता सकते हैं कि टाटा 150 साल से कंपनी काम कर रही है। और दूसरी चीज, इस पीपीटी को भी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको सब कुछ शेयर करूंगा। पहले इसको ध्यान रखिए कि टाटा किस किस चीज में काम करता है। एक लाइन याद कर लीजिए, नमक से लेके सैटेलाइट तक टाटा सब कुछ बनाता है। चाहे वो आईटी हो, टीसीएस, टाटा एलेक्सी, स्टील हो, टाटा स्टील, ऑटोमोटिव, टाटा मोटर्स, जैगवार, लैंड रोवर, टाटा, प्लस कंज्यूमर एंड रिटेल्स। बहुत सारे वर्टिकल्स में कंपनी काम करती है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, एरोस्पेस, डिफेंस, टूरिज्म, टेलीकॉम एंड मीडिया, या ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। कोई भी सेगमेंट की बात कर लें, हर सेगमेंट में टाटा अवेलेबल है। ऐसा कोई इंडिया का पर्सन हो ही नहीं सकता जिसने कभी ना कभी टाटा का कोई प्रोडक्ट यूज ना किया हो। ये चैलेंज कर, इवन बहुत सारे लोग तो पहले टाटा एक ही नमक हुआ करता था, टाटा नमक, तो सबसे ज्यादा लोगों ने नमक ही खाया है। ये सुनो, बात समझते रहिएगा, इस चीज को लोगों के साथ रिलेट करना है आपको। का जो क्लेम रेशो है, जिसके लिए लोगों को डाउट रहता है कि हाँ क्या प्राइवेट कंपनी है, और प्राइवेट कंपनी होने की वजह से कहीं कंपनी का क्लेम रेशो तो कम नहीं है। तो लोगों को बताइए, कंपनी का 1920 में क्लेम रेशो 99.06 है, 2018-19 में 99.07, 2017-18 में 98%। जिसका भी 98% प्लस का क्लेम रेशो आ रहा है ना, वो कंपनी सुपीरियर है, किसी भी मायने में हल्की नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए। कोई आपसे पूछे क्लेम रेशो क्या है,
स्ट्रेट फॉरवर्ड 99% आप बोल सकते हैं, दैट इज द क्लेम रेशो। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको इंडिया में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। 1991 में जब एफडी के रेट 15% हुआ करते थे, 2001 में 12% हुए, 2011 में 9% हुए, 2021 में 6%, अभी भी 5.5-6% का रेट चल रहा है। 2031 में अगले 10 साल के बाद क्या होंगे? अप्रोक्सीमेटली 3% के आसपास। 2041 में हो सकता है 1%, आधा परसेंट या 0% हो जाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। जब भी किसी को गारंटेड प्लान समझाने हैं तो पहले इंटरेस्ट रेट समझाइए कि आज का इंटरेस्ट रेट क्या है, आज से 10 साल पहले का क्या था, आज से 20 साल पहले का क्या था, आज से 30 साल पहले का क्या था। तो उसको आपकी बात डाइजेस्ट हो जाएगी, बात समझ में आ जाएगी कि 15% से 6% पे आ गया और अगले 10 साल में ये 3%, 2.5% पे चला जाएगा। और इंडिया के बाहर, आउट ऑफ इंडिया क्या रेट है ये भी आपको पता होने चाहिए। अभी हमारा कंट्री जो है डेवलपिंग होने वाला है, डेवलप्ड कंपनीज के अंदर आता है। दे आर द डेवलप्ड कंपनीज। जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ 0.10% इंटरेस्ट रेट्स है, कनाडा में 0.25%, जापान में -0.10। वहां पर पैसा जमा करने का बैंक चार्ज करता है, इंटरेस्ट नहीं देता है, ये आपको पता होना चाहिए। स्विट्जरलैंड में -0.75, यूनाइटेड स्टेट्स में 0.25%, ये कई कंट्रीज में माइनस में है। तो अभी हमारे यहाँ, इसीलिए जो हमारे यहाँ एनआरआई जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि हमारे यहाँ आज भी जो हमारे टाटा के गारंटेड प्लान है उसमें 6% गारंटेड रिटर्न मिलता है। तो जो और 6% आज की डेट में हम अगले 30 साल 35 साल की गारंटी दे रहे हैं, जबकि कोई भी बैंक 5 साल से ज्यादा की गारंटी नहीं देता कि अगले 5 साल बाद क्या रेट होगा। इसीलिए भी जो बाहर के लोग हैं, चाहे वो यूएसए के हैं, अमेरिका के हैं या अपना मिडल ईस्ट के हैं, हर कंट्री के लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ गारंटेड रिटर्न है। कल भी संतोष जी है, उनके कस्टमर के साथ हमने मीटिंग करी और गारंटेड प्लान पर ही फोकस करके उनको 3 लाख का प्लान पिच किया। और इट मे बी इंटरेस्टेड कि हो सकता है कल परसों में वो फाइनलाइज भी करा ले। ये यही रीजन है जिसको हमने दिखा के उनको ये करा पाए। हाँ संतोष जी है ना आप जी? हो गई बात सुन के। ओके, नेक्स्ट, हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल प्लान है जिसकी ग्रिप आपको होनी चाहिए, जिसकी नॉलेज और पकड़ आपको होनी चाहिए और लोगों को बताना आना चाहिए। ये सिर्फ 51,000 रुपए साल का प्लान है, 4,000 रुपए महीने का बता के कर सकते हैं। इसको डेली बेसिस पर भी लेके आ सकते हैं। 125 रुपए 130 रुपए पर डे का प्लान है। सिर्फ 51,000 रुपए 12 साल तक पे करना है, ओनली 12 ईयर्स। 51,000 रुपए 12 साल तक पे कीजिए। 13वें साल तक ना आपको देना है ना लेना है, और 14वें साल से कंपनी 67,000 रुपए आपको देना शुरू कर देगी, करीबन 68,000 अगले 30 साल तक देना शुरू कर देगी। इस प्लान का नाम है फॉर्च्यून गारंटी प्लस। 30 साल तक ये पैसा आएगा, गारंटेड आएगा, और 30वें साल में 6,12,000 रुपए जो आपने पे किया था ना, वही सारा पैसा कंपनी रिटर्न भी कर देती है। सिंपल प्लान, 12 साल दिया, 30 साल मिलेगा, पहले साल छोड़ के 30 साल मिलेगा। यहां तक कोई चीज ऐसी है किसी को समझ में नहीं आई हो? हेलो हेलो, 6,12,000 रुपए दिया और टोटल 26,44,452 रुपए मिले। सर इसमें क्वेश्चन है हाँ, क्वेश्चन कि बताइए। प्रीमियम पीरियड के 12 साल खत्म होने के बाद इसका इंश्योरेंस चालू रहेगा या क्लोज हो जाएगा? नहीं सर, मैं बता रहा हूँ, इसमें इंश्योरेंस जब तक ही चालू रहता है जब तक प्रीमियम पेइंग टर्म रहती है। जैसे ही प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म हो गई, आपका इंश्योरेंस खत्म हो जाता है। यहाँ पर 12 साल तक आपका इंश्योरेंस रहेगा। बाई चांस 13वें साल में कुछ हो जाए, 14वें साल में हो जाए, 15वें में हो जाए, 20वें में हो जाए, 25वें में हो जाए, तो जो सेम कॉन्ट्रैक्ट है, जैसा ये पैसा आपको मिलना था वही सेम पैसा आपके नॉमिनी को मिलना शुरू हो जाएगा। या आपका नॉमिनी चाहता है कि मुझे लमसम पैसा ही दे दो, मुझे ये ईएमआई में ऑप्शन में पैसे में पैसा नहीं चाहिए, तो वो भी बताता हूँ कितना कब कब मिलेगा, कब कब या तो डेथ हो जाए या बंदा सामने से उसको सरेंडर कर ले। दोनों ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है।
पहले ये समझिए कि 6 लाख रुपए देके 26 लाख रुपए मिलते हैं और गारंटेड मिलते हैं, तो ये प्लान कैसा लगता है? अगर 4,000 रुपए दिया महीने के हिसाब से और करीबन 6,000 रुपए, 12×6 = 72 होता है ना, तो 5,500 या 5,500 रुपए पर मंथ वापस मिलना शुरू हो गया, और जो दिया था वो भी मिल गया, और ये सब कुछ टैक्स फ्री। ओके। इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, ना जो मनी बैक आएगा ना उस पर टैक्स लगेगा। जो बाद में लमसम मिलेगा 6,12,000 रुपए, उस पर भी कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। इसको दूसरी तरीके से समझिए कि किसी ने 6 लाख रुपए का कोई प्रॉपर्टी खरीदा, 6 लाख रुपए में आजकल तो 1 BHK भी नहीं आता है। या एफडी की बात कर लीजिए, 6 लाख रुपए की आज कोई एफडी कराने जाएगा तो उसको 6 लाख रुपए इकट्ठे देने पड़ेंगे, तब 6 लाख रुपए की एफडी बनेगी। यस और नो, मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं? हम आपको Yes, sir. एफडी EMI में दे रहे हैं। पहले ही दिन आज आप 51,000 रुपए देते हैं, तो हम 6,12,000 रुपए की एफडी का जो पेपर है, हमारा बॉन्ड पेपर है, वो आज जो आपको प्रोवाइड कर देंगे, और 51,000 करके आपको अगले साल से लेना शुरू कर देंगे, अगले 12 साल तक। आपने 51,000 दिया था, हम अगले 30 साल तक 68,000 रुपए आपको देंगे, और जो आपका टोटल 6,12,000 जमा हुआ था वो भी आपको वापस दे देंगे। तो कस्टमर को अपील करता है कि 30 साल तक मुझे ऐसा इनकम मिलेगा जिसके ऊपर मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ा। यस और नो, मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? यस सर। सर अगर 13th ईयर में डेथ होता है तो क्या होगा सर? मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ सर, मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल निकाला है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। तो जो एग्जांपल मेरे पास है उससे समझिए। मान लीजिए उसने 12 साल पॉलिसी चलाया, 13वें साल ब्रेक किया, 13 साल ना दिया ना लिया, 14वें साल से अगले 10 साल तक पॉलिसी और कंटिन्यू किया, वहां पर उसका डेथ हो जाए, या वो चाहता है कि मुझे 10 साल के बाद इसको कंटिन्यू नहीं करना। 10 साल में कितना पैसा लिया होगा उसने? 67,700 इंटू 10, करीबन 6,77,000 रुपए ले चुका होगा। यस और नो? और उसके बाद भी 10वें साल के बाद 8,35,000 रुपए उसको और मिल जाएगा, और पॉलिसी वहां बंद हो जाएगी अगर वो इकट्ठा पैसा लेना चाहे। दैट इज कॉल्ड कम्यूटेशन। ये आपका सिक्योर लाइफ का जो ऐप है उसमें आप कम्यूटेशन लगा के देखेंगे तो आपको यही फिगर मिलेगा। यही चीज अगर 15 साल के बाद अगर हो जाए, 15 साल के बाद वो चाहता है कि मुझे बंद करना है या मेरी डेथ हो गई, अब पैसा नॉमिनी को मिलेगा, तो नॉमिनी ये वाला ऑप्शन नहीं लेना चाहती, 67,68,000 रुपए हर साल नहीं लेना चाहते, लमसम लेना चाहते हैं, तो 8 लाख रुपए, 8,05,000 रुपए यहाँ पर भी मिल जाएगा। जबकि 15 साल तक वो पैसा भी ले चुके हैं, 15×6 = 90, करीबन 10 लाख रुपए के आसपास वो पैसा ले चुके हैं, 10 लाख 11 लाख के आसपास पैसा जा चुका है 15 साल तक। उसके अलावा 8 लाख रुपए और मिल जाएगा। यही अगर वो 20वें साल तक भी ऐसा करता है, 20वें साल में बंद कराना चाहता है, प्लान 30 साल का है, अगले 30 साल का 13 + 30 मतलब 43 ईयर्स तक उसको पैसा आएगा। अगर किसी बंदे की एज आज 30 साल है और 13 साल के बाद पैसा मिलना शुरू हो रहा है, इट मीन्स उसको 44 की एज से पैसा मिलना शुरू हो रहा है, तो 44 से 30 साल यानी कि 74 ईयर तक उसको पैसा मिलेगा, 74 एज तक। लेकिन वो 30 साल वेट ना करके 20 साल बाद ही बंद कराना चाहे, 10 साल बाद, 15 साल, तो यहाँ पर ऑप्शन है 20वें साल में भी वो 7,62,000 रुपए ले सकता है, और जबकि 20 सालों में करीबन वो 14 लाख रुपए के आसपास पैसा ले चुका होगा। कैलकुलेशन समझ में आ रही है कि नहीं सभी को? हेलो हेलो। यस सर। तो ये एक्स्ट्रा पैसा का वर्किंग भी मैंने यहाँ पे दिया है, लमसम देने का। एट लास्ट 25वें साल में भी वो चाहता है मुझे बंद करना है, मुझे घर में कोई इमरजेंसी है, मुझे लमसम बड़ा पैसा चाहिए, तो यहाँ पर 7 लाख रुपए ले ले, और 25 साल तक जो पैसा ले चुका है उसके अलावा 7 लाख रुपए कंपनी उसको और दे देगी, और उसका पॉलिसी वहीं खत्म कर देगी। अगर पूरा चलाना चाहता है तो वापस वैसे समझ लीजिए 26,44,000 रुपए उसको टोटल मिलेंगे, लास्ट वाले साल में 6,12,000 रुपए कंपनी और दे देगी उसको। 67,000 रुपए के हिसाब से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसमें 6,12,000 और ऐड करके टोटल 26,44,000 रुपए बनेगा। किसी पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेट कर लीजिए, 67,748 गुणा 30, कैलकुलेटर है किसी के पास? गुणा 30, यस सर। ये 20,32,000 रुपए बना, और साथ में 6,12,000 रुपए मैंने और जोड़ दिया, तो टोटल बन रहा है 26,44,452 रुपए। एवरीबॉडी क्लियर और नॉट? बात समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही है यस सर। यस सर। हम इस Yes. प्रेजेंटेशन के थ्रू भी इसको समझा सकते हैं बिना कोई सिक्योर लाइफ खोले, और यहाँ से भी समझा सकते हैं, इट्स अप टू यू।
ये मैंने 51,000 का एग्जाम्पल दिया। अगर कस्टमर का बजट ज्यादा है तो हमने 1 लाख के लिए भी आपके लिए वर्किंग बनाया है। इसको याद करना है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर कोई एज ब्रैकेट नहीं देखना। जैसे LIC में तो क्या होता है कि अलग अलग एज पे अलग अलग प्रीमियम होता है। यहाँ पर 1 साल से लेके 60 साल तक सेम प्रीमियम है। कोई कैलकुलेटर देखना ही नहीं है। एक बार कुछ फिगर याद कर लीजिए, 1 लाख पे क्या आता है, 2 लाख पे क्या आता है, या 50,000 पे क्या आता है, आपको वही बताना है, टिप्स पे बताना है। 1 लाख रुपए दिया, 12 साल तक 12 लाख रुपए जमा हुआ, 1,34,000 रुपये 14वें साल से मिलेगा, अगले 30 साल तक मिलेगा, और टोटल पैसा 52,37,000 रुपये मिलेगा। और 30वें साल में 12,12,000 भी कंपनी वापस दे देगी। तो 12 दिया, 52 मिला। कस्टमर को अपील करता है कि नहीं 12 देके 52 मिलना? अपील करता सर। और ये गारंटेड है, बॉन्ड पे लिखा हुआ दिखेगा। एक एक चीज, जितनी भी चीज ये बताई जा रही है, ये सब कुछ राइटिंग में मिलेगा, एक्सेप्ट दिस जो मैं अभी बताऊंगा कि 10 साल बाद कितना होगा। ये कम्यूटेशन वैल्यू आपका सॉफ्टवेयर निकाल के दे रहा है, कस्टमर को भी इतना ही मिलेगा। लेकिन कंपनी को ये पहले से नहीं पता वो कस्टमर कब बंद कराएगा, इसलिए वो यहाँ पर लिख के नहीं दे सकती है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? हेलो हेलो। अगर कोई आज 30 साल के लिए प्लान ले रहा है तो कोई पता चलेगा कि वो 20 साल के बाद बंद कराएगा, 10 साल के बाद, या 12 साल के बाद, या 18 साल के बाद? कह रहे कि नहीं, कंपनी को नहीं पता है। लेकिन कम्युनिटेशन हर साल निकाल सकते हैं, किसी भी साल में आप लमसम पूरा पैसा ले सकते हैं और अपनी पॉलिसी बंद कर सकते हैं। यहाँ पर एक और जबरदस्त ऑप्शन है। आज किसी ने 1 लाख रुपए से शुरू कर लिया, 12 साल का प्लान था, सिर्फ 6 साल ही दे पाया और आगे उसका बजट ही नहीं है, तो कंपनी उस पॉलिसी को लैप्स नहीं करेगी, खराब नहीं करेगी, बंद नहीं करेगी। उसकी पॉलिसी 50,000 रुपए के हिसाब से एज्यूम कर लेगी। 1 लाख के बदले उसने 6 लाख ही दिया, तो कंपनी 6 लाख के हिसाब से ही उसका पॉलिसी कन्वर्ट कर देगी और उसका इंश्योरेंस कवर वैसे ही रहेगा। जो आपका 1,34,000 रुपये आना था 1 लाख के हिसाब से, वो 1,34 ना आके 1,34 का आधा आएगा 14वें साल से। इंश्योरेंस कवर एज इट इज रहेगा, बस उसको कंपनी को बताना पड़ेगा कि 6 साल के बाद की मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, आप इस पॉलिसी को पेड अप कर दो। तो कंपनी अपने आप उस पॉलिसी को पेड अप कर देगी और आपका इंश्योरेंस कवर चलता रहेगा, आगे आपको कोई प्रीमियम पे नहीं करना पड़ेगा। ये अच्छा ऑप्शन है कि नहीं? हेलो हेलो। यस सर। ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है जो किसी और कंपनी में नहीं मिलता है, यहाँ पर है। यहाँ पर भी सेम फीचर्स आएगा। अगर क्लियर कस्टमर नहीं हुआ सर। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। नहीं हुआ सर। किसको नहीं हुआ? मुझे रजत। रजत जी, पेडअप का मतलब होता है कि आज किसी कस्टमर के साथ फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, जो उसने 1 लाख रुपए साल का प्लान शुरू किया था, आज उसके साथ कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, वो 1 लाख रुपए का प्रीमियम नहीं भर सकता। कई बार नुकसान हो जाता है, नौकरी छूट जाती है, काम धंधा बंद हो जाता है, कोविड आ जाता है, तो आदमी हमेशा एक जैसा हाथ नहीं रहता है ना। तो उसने जितने ठीक भी है साल सर। का प्रीमियम भरा होगा, उतने साल से कंपनी उस पॉलिसी को एज्यूम कर लेगी, उसी अमाउंट से कन्वर्ट कर देगी। अगर 12 साल का पॉलिसी था, उसने 6 साल ही भरा है, तो उसका आधा उसने भरा है, तो पॉलिसी का सम इंश्योर्ड आधा कर देगी और इंश्योरेंस जैसे मिलना था वैसे ही मिलेगा, पैसा वैसे ही मिलेगा, बस आधा हो जाएगा। अगर उसने 3 ही प्रीमियम भरे तो 1/4 हो जाएगा। 12 लाख की पॉलिसी है तो 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 लाख की पॉलिसी हो जाएगी और आगे की 9 साल के प्रीमियम नहीं पे करने पड़ेंगे। लेकिन कस्टमर को बताना पड़ेगा कि जी मेरी पॉलिसी को पेड अप कर दो, आई एम अनेबल टू पे, मैं अब आगे प्रीमियम नहीं भर सकता। नहीं तो और कंपनियों में क्या होता है, अगर कस्टमर भूल जाए या पॉलिसी लैप्स हो जाए या अपना वो नहीं बताता, तो पैसा 0 हो जाता है पहले 3 साल के अंदर। अगर नहीं भरा है तो 3 साल के बाद कंपनियां पैसा नहीं देती है, पूरा खा जाती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, उसका कस्टमर का पैसा सेफ रहता है। यहाँ पर भी 10 साल का मैंने ऑप्शन लिखा है। अगर कस्टमर 10 साल पैसा लेने के बाद भी 13,41,000 रुपए ले लेगा 1,34,000 के हिसाब से 10 साल का, उसके बाद भी 16,55,000 रुपए लेके पॉलिसी को बंद कर सकता है। 15 साल में अगर ये करेगा तो 16 लाख रुपए इसको मिलेंगे। 20वें साल में करता है तो फिर 15,10,000 रुपए और इकट्ठा ले सकता है, और 25वें साल में करेगा तो 13,87,000 रुपए कंपनी लास्ट 25वें साल में भी दे देगी और पॉलिसी वहां बंद कर देगी। तो यहाँ पर कस्टमर की सारी फ्लेक्सिबिलिटी है, जो आप कस्टमर आपका जहां बोले वहां उसको आप दे के बंद कर सकते हो, कस्टमर को कहीं भी नुकसान नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, कहीं कुछ इफ एंड बट नहीं है। एवरीबडी क्लियर और नॉट? संतोष जी, Yes sir. दिनेश जी, यस सर। क्लियर है? अगर Clear ये है, एक लाख क्लियर हो गया,
यहाँ पर बड़े सम इंश्योर्ड, बड़े प्रीमियम बहुत जल्दी बहुत आसानी से बिकते हैं, क्योंकि वहां पर रिटर्न और वर्किंग बहुत बड़ी और बहुत अच्छी दिखती है। दिखाता हूँ कैसे। सेम एग्जांपल हमने 1,51,000 रुपये निकाला है। 1,51,000 रुपये 12 साल तक दीजिए, 18,12,000 रुपये आपके जमा होंगे और टोटल 59,30,000 रुपये मिलेगी। 2,05,000 रुपये अगले साल 14वें साल से 30 साल तक आएगा, 30 ईयर्स तक। बहुत बड़ा रकम होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे कस्टमर ज्यादा देगा तो ज्यादा मिलना भी शुरू हो जाएगा। इसमें भी सेम वही वर्किंग रहेगी। 10वें साल में, 15वें साल में, 20वें साल में या 25वें साल में वो बंद कराएगा तो ये अमाउंट मिल जाएगा और पॉलिसी बंद हो जाएगा। आपको ये प्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा जब आप सिक्योर लाइफ में निकालेंगे, तो ऐसा ही दिखेगा जैसा अभी दिख रहा है। आपको इसके बाद नेक्स्ट का बटन दबाना पड़ेगा और कम्यूटेशन पर जाना पड़ेगा। अगर 30 साल का टर्म लिया है और 10 साल के बंद कराते हैं तो 10 साल वहां लिखना पड़ेगा कि 10 साल के बाद बंद करा रहे हैं, तो ये वैल्यू दिखाई दे जाएगा कि 10 साल के बाद कराएंगे तो ये पैसा मिलेगा, 15 साल के बाद करेंगे तो ये वैल्यू, अलग अलग करके देखना पड़ेगा, तो आपको ये वैल्यू मैच हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट, ये 2 लाख 1.5 लाख के लिए बताया। ये जो प्लान बिकता है 2 लाख 5 लाख के लिए बहुत आसानी से बिकता है। इवन 10 लाख का प्रीमियम भी आसानी से बिकता है यहाँ पे। जैसे कि ये 2 लाख रुपए का मैंने बताया है, 24,12,000 जमा होंगे, 12 साल तक पे करते हैं, तो यहाँ पर 2,68,000 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा 14वें साल से, और टोटल पैसा 1,04,00,000 रुपए मिलता है। 24 लाख दिया, 1,04,00,000 लिया। यहाँ से आपको कैलकुलेशन याद करना आसान हो जाएगा। 4 गुना कम से कम रिटर्न है। जो पैसा आपने जमा किया उसका 4 गुना से ज्यादा रिटर्न है। 4.25 गुना, 4.5 गुना आप बोल सकते हैं। 24 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना होता है, कोई बताएगा? 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, 96। 96। लेकिन यहाँ 1,04,00,000 रुपए मिल रहा है, तो आप मान सकते हैं 4 गुना से ज्यादा मिल रहा है। जो दिया उसका 4 गुना आपको मिल रहा है। तो इसलिए भी ये प्लान गारंटेड है, आसानी से बिकता है। इसमें भी 10 साल के बाद बंद कराते हैं तो 33 लाख रुपए ले सकते हैं। 15 साल के बाद बंद कराते हैं तो 31,86,000 रुपए। 20वें साल में बंद कराते हैं 30,14,000 रुपए। 25वें साल में कराते हैं तब भी 30,14,000 रुपए यहाँ पर मिलेगा। कहीं पर भी कस्टमर का नुकसान नहीं है। और जो वो मनी बैक ले चुका है उसके अलावा ये ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। जब किसी भी बड़े HNI कस्टमर के साथ बैठे हों जिसका कैपेसिटी हो, जो प्रॉपर्टी में बिलीव करता हो, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जो प्रॉपर्टी लेने में बिलीव करता हो, जिसको रेंटल इनकम में बहुत बड़ा बिलीव हो, ऐसे कस्टमर को आपने ये वर्चुअल प्रॉपर्टी कर कर भी बेच सकते हैं। वर्चुअल प्रॉपर्टी पता है किसी को क्या होता है? हेलो हेलो, कोई बताएगा? एनीबडी? वर्चुअल प्रॉपर्टी? ई प्रॉपर्टी सर। हाँ, ई प्रॉपर्टी क्या होता है सर? सर जैसे जीवन उमंग है LIC में, तो मतलब एक Okay. लिमिटेड पीरियड के बाद जो मिलता है पैसा, रेगुलर इनकम वाले प्लान को लोग Regular. रेंट की शक्ल में जो पैसा आता है, रेगुलर इनकम वाला प्लान, टैक्सेबल टैक्स फ्री इनकम वाला प्लान को लोग एक तरह का वर्चुअल प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट करके भी बेचते हैं। इस प्लान पर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हैं। 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK करके। 1 BHK में 1,20,000 रुपए के हिसाब से प्रीमियम बताया है, 2 BHK में 2.5 लाख का प्रीमियम बताया है, और 3 BHK के अंदर करीबन 2.5 लाख इंटू 2, 5 लाख रुपए का मैंने प्रीमियम बताया। सेम यही वाला प्लान, एग्जैक्टली ये प्लान बताया हुआ है। मैंने बताया आज मैं 60 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, तो 60 लाख की प्रॉपर्टी पे मुझे डाउन पेमेंट देना पड़ता है 20% की नहीं? आज मैं कोई प्रॉपर्टी लेता हूँ, जल्दी से बताइए, डाउन पेमेंट देना पड़ेगा कि नहीं कोई प्रॉपर्टी लेते हैं पड़ेगा सर। तो पड़ेगा अगर 60 लाख की प्रॉपर्टी का 20% कितना होता है? 6 दूनी 12, कम से कम 12 लाख रुपए देना पड़ेगा। उसमें 80% फाइनेंस होगा, तो फाइनेंस में भी मुझे ब्याज देना पड़ेगा कि नहीं? 7-8%, 10% का ब्याज होगा। तो अगर 48 लाख रुपए को बैंक में फाइनेंस कराऊंगा तो वो डबल, जब 20 सालों तक मुझे इंटरेस्ट पे करना है तो 50 की चीज मुझे 1 करोड़ की पड़ेगी, इतना इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा। प्लस उस प्रॉपर्टी के ऊपर मुझे एक ब्रोकरेज कमीशन देनी पड़ती है जिनसे भी मैं लेता हूँ। ब्रोकरेज कमीशन क्या होती है? जो भी प्रॉपर्टी डीलर होते हैं कमीशन चार्ज करते हैं। और तीसरा क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, रजिस्ट्री कराना पड़ेगा, 7 से 8% रजिस्ट्री का खर्चा भी लगेगा। यस और नो? तो वो जो 60 लाख वाली चीज अगर मैं फाइनेंस करा के लेता हूँ तो मुझे 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 25 लाख की पड़ेगी कम से कम, क्योंकि इतना इंटरेस्ट वगैरह लग जाएगा जब 20 सालों में मैं उसको पे करूंगा। तो 60 लाख वाले का फ्लैट का जो आज की डेट में रेंट आता है
15 से 20,000 से ज्यादा मकान का रेंट नहीं आएगा 3 BHK का। यस और नो? अलग अलग Yes, sir. लोकेशन पे 60 Yes. लाख की प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो, और 20,000 रुपए का रेंट अगर आता है तो 20,000 का रेंट मल्टीप्लाइड बाय 12 करते हैं तो 1 साल का रेंट कितना हो गया? कोई बताएगा? 12 इंटू 20, 2,40,000 रुपए। 40. तो 60 लाख के अगेंस्ट अगर 2,40,000 रुपए 1 साल का किराया आता है तो कोई बताएगा ये कितने % ब्याज हुआ? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कितना % हुआ साल का? ओनली 3 to 4%। टेक्निकली 3% से ज्यादा नहीं आता है, 3 से 3.5%। 60 लाख रुपए। हम 1 करोड़ 20 लाख पे बात नहीं कर रहे हैं, कल लगे तो 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 20 लाख है, लेकिन मैं सिर्फ 60 लाख पे बात कर रहा हूँ। तो 3-3.5% का ब्याज आता है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये आपको टिप्स पे पता होना चाहिए कि कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर कोई आप लेते हैं तो 3 से 4% से ज्यादा आप नहीं कमा पाएंगे, 2.5-3% मैक्सिमम। और अगर कोई कमर्शियल है, अगर यही 60 लाख की मैंने कोई शॉप ली होती तो जो किराया रेजिडेंशियल में 15 से 20,000 आता है वो कमर्शियल में 25 से 30,000 या 40,000 तक ही आएगा। यस और नो? मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं? हेलो Yes, हेलो, sir. Yes, sir. बिल्कुल। ऐसे ही है। तो उसका Yes, जो sir. Yes, sir. ये 2.5 से 3% और उसका 5 से 6%, इतना ही फर्क है, इससे ज्यादा फर्क नहीं है। डबल नहीं होगा, डबल से कम रहेगा। 4.5-5% मान के चलिए कमर्शियल में ये ब्याज मिलता है। तो 60 लाख का 5% कितना होता है? 6 पंजे 30, 3 लाख रुपए। और 60 लाख का 2.5% कितना होता है? 25 सिक्के 150, 1.5 लाख रुपए। बात समझ में आ गई कि नहीं? हेलो हेलो। यस सर। अब Yes, मैंने sir. उनको बताया कि सर मैं ये वर्चुअल प्रॉपर्टी आपको दे रहा हूँ, 60 लाख रुपए का प्रॉपर्टी है, जिसका मैं 5 लाख रुपए आपसे डाउन पेमेंट लेता हूँ। 12 लाख के बदले सिर्फ आप मुझे 5 लाख ही दे दीजिए। 20% नहीं ले रहा आपसे, सिर्फ 10% ले रहा हूँ। 60 लाख की प्रॉपर्टी का 8% ले रहा हूँ। आप 5 लाख रुपए ही दीजिए मुझे बस। और अगले साल से इंटरेस्ट फ्री EMI दे रहा हूँ आपको, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई बैंक का फाइनेंस नहीं लगेगा। और पहले ही दिन 60 लाख का प्रॉपर्टी, जो हमारा बॉन्ड है 60 लाख का, वो बॉन्ड आपको दे रहा हूँ कि 60 लाख, अगर आज कुछ भी हुआ, कोई भी रीजन से मिसहैपनिंग हुआ, तो 60 लाख रुपए मेरी कंपनी आपकी फैमिली को दे देगी। जबकि जो कोई लोग प्रॉपर्टी लेंगे उसमें इंश्योरेंस कवर नहीं होता है। अगर वो बंदा जिसने अपने नाम पे लोन लिया है उसको डेथ हो जाती है तो उसके मकान की कुर्की हो जाएगी या उसके घर वालों से वो पैसा वसूल किया जाएगा। यस और नो? ऐसा होता है कि नहीं? मेरी बात यस क्लियर सर। हो रही है कि नहीं? समझ में आ रही है कि हाँ नहीं? यस सर। जी सर। तो मैं आपको बोल Yes, रहा sir. हूँ, आपने 5 लाख रुपए दिया, 60 लाख की प्रॉपर्टी लिया, और 13वें साल के बाद 14वें साल से 6,80,000 रुपए रेंट मेरी तरफ से मिलना शुरू हो गया, कंपनी की तरफ से मिलना शुरू हो गया। 6,80,000 रुपए निकालेंगे, कितना % हुआ 60 लाख का? करीबन 11%। कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? 60 लाख का ठीक 11%, ठीक है सर। 6 11 लाख से ज्यादा है। 11 से भी ज्यादा बढ़ रहा है, 11.12% के आसपास पड़ेगा। हाँ जी। तो जी जहां रेंट वो लोग 3%, 4% या 5% कमा रहे थे, यहाँ पर मैं 11% का रेंटल दे रहा हूँ। तो क्या अच्छा लगना चाहिए, वो भी 30 साल के लिए। क्या ये गारंटी होती है कि जहां पर लोग अपना प्रॉपर्टी लेते हैं उसमें रेंटल इतने टाइम तक जो किराएदार है वो रहेगा? किराएदार जाएगा नहीं, बिजली पानी भरेगा नहीं। अगर खाली रहेगा तो बिजली पानी का खर्चा आपको खुद से मेंटेन करना पड़ेगा, साफ सफाई, वाइट वॉश, बहुत सारी सरदर्दी आपकी रहेगी। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर किराया आपका 30 साल के लिए किराया फिक्स है, 6,80,000 रुपए मिलेगा सर आपको अगले 30 साल तक, गारंटेड। टाटा कंपनी आपको राइटिंग में लिख के दे रहा है। और जो आपने 60 लाख दिया था ना, वो भी आपको 30वें साल में वापस मिलेगा। आपका 60 लाख के अगेंस्ट 2,64,00,000 रुपए मिलेगा। फिगर देखा आपने कहाँ पहुंच गया? 5 लाख की फिगर, 60 लाख की फिगर, 2,64,00,000 रुपए गारंटेड दिखेगा और सब कुछ टैक्स फ्री दिखेगा। तो क्या किसी बंदे का दिमाग घूमेगा कि नहीं घूमेगा? किसी को बढ़िया लगेगा कि नहीं लगेगा? हेलो हेलो, पैसे वाले लोगों की बात कर रहा हूँ। पैसे से पैसे को गारंटेड की बात करोगे तो कोई ऑप्शन है क्या? कस्टमर से पूछ के देखो, 30 साल के लिए कौन सी कंपनी आपको गारंटी देती है, कौन सा बैंक आपको गारंटी देता है? इवन LIC में भी अगर गारंटेड रिटर्न लिख के पूछो, जीवन उमंग देता है, वो 15 साल के बाद देता है, हम 14वें साल से ही दे रहे हैं। अलग अलग कंपनी में अलग अलग प्रपोजिशन है, मैं किसी को किसी से कंपेयर नहीं करता।
लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये फायदे हैं। गारंटेड राइटिंग में बॉन्ड पे लिखा हुआ मिलेगा। जो मैच्योरिटी मिलेगा वो भी आज ही पहले दिन से लिखा हुआ है, जो दिया वो एज इट इज वापस मिलेगा। बात समझ सर में आ रहा है ये कि नहीं? आ रहा है। आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है? इसमें भी सर 10 साल जैसे का ये ऑप्शन देख लो। अगर 10 साल बाद बंद कराते हैं तो 83 लाख कंपनी देगी, 15 साल बाद बंद कराते हैं तो 80 लाख, 20 साल बाद 76 लाख, और 25वें साल में बंद कराते हैं तो 69 लाख रुपए अलग से मिलते हैं। आप सोचो 10 साल बाद 60 लाख रुपए तो वो ले चुका है, 68 लाख रुपए तो वो ले चुका है 6,80,000 के हिसाब से। 20 साल के बाद वो करीबन 1,40,00,000 ले चुका है, 1,50,00,000 के करीब ले चुका है। उसके बाद भी ये पैसा मिल रहा है। कम है क्या? हेलो हेलो, कोई बताएगा क्या? किसी को कम लग रहा है क्या? नहीं सर। नहीं सर। कम तो नहीं है ना? नहीं सर। लेकिन अगर हम किसी को बड़ा बताएंगे नहीं तो क्या बड़ा बिकेगा? हेलो हेलो। नहीं 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 बिकेगा दिखेगा, सर। नहीं दिखेगा सर। अगर आपको कस्टमर का बजट एनुअल इनकम के बारे में पता है, कोई 25 लाख कमाता है, कोई 30 लाख कमाता है, कोई 50 लाख कमाता है, कोई 1 करोड़ रुपए साल का कमाता है, तो उसको हम छोटा प्लान पिच करेंगे या बड़ा प्लान पिच करेंगे? बड़ा प्लान होगा सर उसको कुछ। कोई कमाता ही 50,000 रुपए महीने का है, 25,000 रुपए महीने का है, क्या उसको आप 5 लाख रुपए का पिच करोगे क्या? हेलो हेलो। नहीं सर। नहीं सर। क्या वो दे पाएगा क्या? नहीं दे सर। पाएंगे। तो हमने इनकम के हिसाब से ये प्लान को वर्कआउट किया है। यह प्लान कम से कम 24,000 रुपए से शुरू होता है। मिनिमम इज 24,000। लेकिन अगर आपको अपना कम से कम एक्टिवेशन करना है तो 3,000 रुपए कम से कम करना पड़ेगा। 36,000 रुपए के हिसाब से मिनिमम इस प्लान को शुरू करना पड़ेगा। किसी को भी कम से कम 36,000 से कम देना ही नहीं है। 36,000 से कम दिया तो आप एक्टिव काउंट नहीं होंगे उस महीने। 36,000 से यहाँ एक्टिवेशन है इस प्लान के लिए। मैं यहाँ तक मेरी बात सबको समझ में आ रही है? कोई डाउट है आ किसी रही को? है। नो जितने सर। साल का पीपीटी रहेगा उतने साल का इंश्योरेंस कवर रहेगा। उसके बाद जैसे कभी ये भी या बंद करें या सामने से वो उसका डेथ हो जाए तो नॉमिनी को सेम कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, या वो जैसा लमसम लेना चाहती है तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। बात क्लियर है यहाँ तक सभी को? जी सर सर। जैसे ये 2 लाख वाला प्लान है, हाँ, अगर मैं लेता हूँ सर 6 साल तक पे करता हूँ, 7वें साल से मैं नहीं पे कर सकता, तो कोई फिर बात ये नहीं। इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं सर? ये 1 लाख वाले में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा? हाँ सर, आपको 12 साल में 12 लाख रुपए देने थे। 12 हाँ साल जी। में 24 लाख रुपए देने थे 24 ना, लाख 2 लाख के देने थे। हिसाब से। आपने दिए ही हाँ 12 जी। लाख रुपए 6 साल में, तो कंपनी तो समझ लेगी 12 साल में ये 12 लाख ही आए, तो 1 लाख के हिसाब से अपने आप हो गया। हाँ जी, हाँ जी। कंपनी उसको उसी साल एज्यूम कर लेगी कि ये मेरी 12 साल की पेमेंट है। जब भी आप कंपनी ठीक को है बोल सर। दोगे कि मेरे पास अब पैसा नहीं है, मैं नहीं दे सकता, अब मेरा पॉलिसी यहीं पेड अप कर दो। ठीक है? ठीक है ठीक है। सर। तो आज मैंने आपको एक प्लान सिखाया, फॉर्च्यून गारंटी प्लस। इसके अलावा दूसरा प्लान देखते हैं फटाफट, क्योंकि 3-4 ही प्लान है जो सबसे ज्यादा बिकते हैं। एक है फॉर्च्यून गारंटी। कुछ लोग ना ये ऐसा मनी बैक वाला सिस्टम में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। उनको ना लमसम इकट्ठा पैसा देखना चाहिए और गारंटीड चाहिए, इकट्ठा पैसा मिलना चाहिए। तो उनको बोलो सर एफडी दे रहे हैं सर, ईएमआई पे सिर्फ 12 साल पे करना है और 15वें साल में पूरा लमसम पैसा ले लो। तो 12 साल 1 लाख रुपए के हिसाब से देना है। आपका कैसा पैसा कितना जमा होगा? 12 लाख रुपए जमा होगा। 12 लाख। और 15वें साल में 20,53,000 रुपए कंपनी गारंटेड देगी। पहले ही दिन से इंश्योरेंस कवर 10 लाख रुपए का भी रहेगा। अगर कुछ भी होता है, यहाँ पूरे 15 साल तक आपका इंश्योरेंस कवर है। जब तक कंपनी यहाँ पर ये एंडोमेंट प्लान जितने भी होते हैं ना, जिसमें पैसा इकट्ठा मिलता है, उसमें पहले दिन से लेके जब तक कंपनी ने पैसा नहीं दिया तब तक का इंश्योरेंस कवर रहेगा। पहले साल उसको कुछ हो जाएगा तो भी 10 लाख मिल जाएगा। 10वें साल कुछ हुआ, 15वें साल कुछ हुआ, तब वहां पे हर साल आपका इंश्योरेंस बढ़ता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपका इंश्योरेंस 10 लाख रुपए का था तो उसको 10 लाख की छुट्टी मिल जाएगी। नहीं, आपका इंश्योरेंस जो मैच्योरिटी बेनिफिट है 20,53,000 तक जा रहा है। अगर 13वें साल में 14वें साल में उसका डेथ होता है तो 17-18 लाख रुपए के आसपास मिलेगा। बात समझ पा रहे कि नहीं? जैसे जैसे प्रीमियम जाता है इंश्योरेंस बढ़ता जाता है। इनिशियल इंश्योरेंस 10 लाख का कवर है, 10 से कम नहीं जाएगा, चाहे पहले साल देने के बाद ही डेथ हो जाए। तो 12 लाख दिया गारंटेड, ये भी बॉन्ड पे लिखा हुआ मिलेगा। 12 दिया 20,53,000 मिला। इस प्लान का नाम है फॉर्च्यून गारंटी। और ये प्लान मिनिमम 1 लाख से शुरू होता है, इससे कम अलाउड नहीं है, इसको लिख के रख लीजिएगा।
1 लाख से ऊपर जितना मर्जी दे सकते हैं, 1 लाख से नीचे अलाउड नहीं है। क्लियर है? सिंपल है क्या? मुश्किल तो नहीं है? नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में हमने 1,51,000 पे वर्किंग किया है कि आप ये ऐसे प्लान होते हैं जिसमें बच्चे की एजुकेशन के लिए किसी को प्लान चाहिए, किसी को बच्चे की मैरिज के लिए प्लान चाहिए और गारंटेड चाहिए, वो मार्केट बेस में नहीं जाना चाहता है, तो ऐसे प्लान ही देने। कुछ चीजें ऐसी होती है मैंडेटरी, उसके लिए ना मार्केट बेस पे भरोसा करके आप पैसा नहीं लगा सकते। जहाँ गारंटी वर्ड जुड़ जाता है ना, वो काम पक्का होगा। तो 1,51,000 रुपये 12 साल तक दीजिए, आपका 15 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर होगा। करीबन 18 लाख रुपए का आपने पेमेंट दिया और 30,70,000 रुपये आपको गारंटेड 15वें साल में मिल गया। 3 साल वेटिंग, 12 साल दो, 3 साल वेट करो, 15वें साल में गारंटेड 31 लाख रुपए के आसपास ले लो। 18 देके 30,69 मिल रहा है, ये 6% की मिनिमम IRR है। हम 6% की गारंटी आज ही दे रहे हैं। जब उसकी कैलकुलेशन निकालेंगे तो ये वाला जो पैसा है 6% के रेट पे निकलता है। हमारे जितने भी गारंटेड प्लान है ये 6% मिनिमम देते हैं। कोई भी बैंक भी आजकल 6% गारंटी नहीं देता टैक्स फ्री का, क्योंकि बैंक के अंदर भी जो FDs बनती हैं उसके ऊपर टैक्स लगेगा, इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लगेगा, 30% टैक्स लगेगा, तो वो पेनफुल होता है। ये हमें मैच्योरिटी सारा टैक्स फ्री है। मेरी बात क्लियर होती जा रही है? बहुत सिंपल सिंपल प्लान समझा रहा हूँ, ये सब आपके सिक्योर लाइफ में अवेलेबल है। यस और नो? क्लियर हुआ कि नहीं? यस तो। नेक्स्ट, इसी को हमने 2 लाख रुपए का वर्किंग किया है। 2 लाख रुपए 12 साल तक दीजिए, 24 लाख जमा होगा, 20 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा और 40,86,000 रुपए राइटिंग में बॉन्ड पे एज इट इज लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर जो भी ऐप है टाटा का खुद का ऐप है, आउटसाइडर ऐप नहीं है, तो जो इसमें बताया गया वो सब कुछ एज इट इज पॉलिसी में मिलेगा। ऐसी एक और वर्किंग करिए आपके लिए, 5 लाख रुपए का प्लान दीजिए, 12 साल तक 5 लाख रुपए पे कीजिए, 50 लाख का इंश्योरेंस कवर होगा, आपने 60 लाख रुपए पे किया और 1,02,00,000 रुपए गारंटेड मिलेगा। कुछ कहते हैं ना मुझे बच्चे को डॉक्टर बनाना है लेकिन गारंटेड ऑप्शन में चाहिए, तो इसको डॉक्टर प्लान करके बेचा जा सकता है। नीचे वाला जो 2 लाख रुपए वाला प्लान था बच्चे की एजुकेशन के लिए, अब्रॉड के लिए गारंटेड इतना पैसा चाहिए, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 1 करोड़ रुपए चाहिए, उसको बोलिए सर ये पैसा देना पड़ेगा, 12 साल तक देना है, 15वें साल में ले लो, गारंटेड बॉन्ड पे लिखा हुआ, तो उसको समझ में आएगा। जब ये ऐसा ऑप्शन आप राइटिंग में दोगे डॉक्टर प्लान करके, डॉक्टर के पास पैसे की कमी नहीं है, जिसको इंजीनियर बनाना है, चार्टर्ड बनाना है या कोई अब्रॉड स्टडीज के लिए भेजना है और इस तरह का कोई प्लान मांगता है, तो स्पेसिफिक प्लान देना है, गारंटेड ऑप्शन करके देना है, लिख के दिखा के देना है ये सर गारंटेड है, एक पैसा भी ऊपर नीचे नहीं होगा, ये टाटा की गारंटी है। एनकैश कीजिए टाटा के नाम को, 5 लाख रुपए 12 साल तक दो, 1,02,00,000 रुपए गारंटेड लो, 60 लाख रुपए देके 1,02,00,000 रुपए मिलता है। ये बहुत बढ़िया रिटर्न है, सिर्फ 3 साल ही वेट करना है, शॉर्ट टर्म प्लान है। इंश्योरेंस कितने टाइम की कवर होगी इसमें? कितने क्या चीज? इंश्योरेंस कवर कितने की होगी? पूरे 15 साल सर, पूरे 15 साल कवर होगा। 15 साल। ये कितने प्लान अमाउंट ही तक की 15 होगी सर? साल का है। ये लिखा ना 50,10,000 रुपए, ये पहले दिन से इंश्योरेंस कवर है, लेकिन अगर 14वें साल में डेथ हो जाए, 13वें साल में डेथ हो जाए तो 70, 80, 85 के करीब, क्योंकि जैसे ही टर्म पूरी होती है इंश्योरेंस बढ़ता रहता है। 5वें 6ठे साल के बाद ही जो 50 लाख का इंश्योरेंस है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आपका मेच्योरिटी बढ़ रहा है ना, 1,02,00,000 रुपए हो रहा है, ऐसे इंश्योरेंस भी बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि 12 साल पे डेथ हो गई, उसने 60 लाख रुपए दिया था और उसको 50 लाख मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। हमेशा इंश्योरेंस ज्यादा होगा, जब भी डेथ होगी तो उसको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, जो पैसा दिया हुआ है उससे ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि उसमें बोलते हैं ना बोनस और वो सब चीजें साथ में ऐड होती हैं इन केस ऑफ डेथ। और सर इन केस 10वें साल डेथ हो जाती है तो अगर तब किसी भी ने ज्यादा 5 लाख? मिलेगा सर, तब भी 50 लाख नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा मिलेगा, 65-70 के आसपास मिलेगा, नुकसान नहीं होगा कहीं पे भी। उतने सालों का जो एक्रूड बोनस है वो ऑटोमेटिकली ऐड होता है। नेक्स्ट, इसी प्लान को हमने, एक और प्लान है जिसमें शॉर्ट टर्म PPT कोई मांगता है, 5 साल देना है सिर्फ, मेरे पास ज्यादा देने का ऑप्शन ही नहीं है, मैं 5 साल से ज्यादा नहीं दूंगा, लेकिन गारंटेड रिटर्न चाहिए, तो यहाँ 1 लाख रुपए का प्लान आपको बताया है, 5 साल देना है, तो 5 लाख रुपए जमा होगा, 1 लाख देने के बाद भी 16 लाख का इंश्योरेंस, पहले दिन से 16 गुना इंश्योरेंस कवर है, और 5 लाख दिया, 10,87,000 रुपए, करीबन 11 लाख रुपए उसको गारंटेड मिल जाएगा 15वें साल में। 10 साल वेट करना पड़ेगा यहाँ पे, 5 साल दिया, 10 साल वेट करो, 15वें साल में 11 लाख रुपए ले लो।
टेंशन फ्री, ज्यादा लंबा टाइम नहीं वेट करना है, ओनली 5 साल पीपीटी, बहुत सिंपल। इंश्योरेंस बढ़ता है, इंश्योरेंस बहुत है यहाँ पे, 2 लाख रुपए कोई दे रहा है 5 साल के लिए दे रहा है और 10 साल वेट करता है, तो 32 लाख का इंश्योरेंस का कवर है। 2 लाख के हिसाब से 5 साल उसने दिया तो 10 लाख रुपए आपका जमा हुआ और 21,75,000 रुपए आपको गारंटेड मिलेगा। 10 देके 22 के करीब पैसा मिल रहा है, डबल से ज्यादा मिल रहा है। आप सभी को पता है बैंक में कितने टाइम में डबल हो रहा है, पोस्ट ऑफिस में कितने टाइम में डबल हो रहा है, कितने साल लगते हैं डबल होने में? एनीबडी आइडिया? एनीबडी हैज आइडिया? कोई फायदा ही नहीं है सर बैंक में। करीबन 16 से 17 साल लगते हैं बैंक के ब्याज से। अगर उसको डबल करने की बात करो टैक्स हटाने के बाद, तो 17 साल पैसा रखोगे तब जाके डबल होगा। कि आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। जो 5.5-6% का बैंक का ब्याज जोड़ लो और उसको ऐड करते जाओ, और जब भी आप छुड़वाओगे तो उसमें टीडीएस कटेगा। टीडीएस कटने के बाद जो पैसा आएगा उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो पैसा डबल कब मिलेगा? 17 साल कंटिन्यू चलाओगे तब। यहाँ हम 10 साल ही वेटिंग करा रहे हैं, 5 साल दिया, 15 साल में पैसा मिल गया। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं सभी को? हेलो हेलो, आ रही जी है सर। सर। आ रही है? बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ और ये पीपीटी आपको भी दे रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है मेरे पास कौन से प्लान है, इसका मुझे कैसे प्रैक्टिस करना है, आगे बताऊंगा इसका फॉर्मूला किसको कौन सा देना है। यही प्लान हमने 5 लाख रुपए के लिए डिजाइन किया कि अगर किसी कस्टमर को 5 लाख रुपए 5 साल तक ही देना है तो उसका 80 लाख रुपए का इंश्योरेंस पहले दिन से कवर होगा। उसने 25 लाख रुपए दिया, उसको 54 लाख रुपए गारंटेड 15वें साल पे मिल जाएगा। डबल से ज्यादा मिलेगा, कहीं भी नुकसान नहीं है। शॉर्ट टर्म प्लान लोग बहुत मांगते हैं, इसलिए 10 लाख रुपए का ऑप्शन भी इसमें निकाला है हमने। 10 लाख रुपए अगले 5 साल तक दीजिए, 50 लाख जमा होगा और 1,09,00,000 रुपए गारंटेड लीजिए बॉन्ड पे, राइटिंग में लिखा हुआ। और 1,60,00,000 रुपए का इंश्योरेंस भी कवर है पहले दिन से। 1,60,00,000। 1,60,00,000 का इंश्योरेंस कवर, 10 लाख रुपए पर ईयर दो, 5 साल तक दो और 1,60,00,000 का इंश्योरेंस पहले दिन से एंजॉय करो 15 साल तक, पूरे 15 साल तक। सर इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग ये होता है इंश्योरेंस चलता रहेगा, वो किसी भी साल में उसका डेथ होगा तो उसको फैमिली को इससे ज्यादा पैसा मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। पहले साल ही मैंने 10 लाख रुपए पे किया और मेरी डेथ हो गई फॉर एग्जांपल, तो नॉमिनी को 1,60,00,000 रुपए मिल जाएगा। इसका ये मतलब होता है। अच्छा 1,60,00,000 मिल जाएगा। तो नुकसान है क्या नॉमिनी को, उसकी फैमिली को? नहीं सर। इसीलिए इंश्योरेंस बहुत बड़ी चीज होती है, जिसको भी समझ में आ जाता है वो लोग इंश्योरेंस पे फोकस करते हैं। इंश्योरेंस को समझाना बहुत जरूरी है, लोगों को सही से बताना जरूरी है। अगर सर कोई 10 लाख का प्लान ले रहा है और उसकी साल भर डेथ हो गई है तो उसे 1,60,00,000 रुपए उसके नॉमिनी को मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल मिल जाएगा सर, 16 गुना इंश्योरेंस कवर है इसमें, इस प्लान के अंदर। प्रीमियम का 16 गुना, ईयरली प्रीमियम का 16 गुना। ये तीसरा प्लान मैंने आपको बताया। दूसरा बताया, तीसरा बताया, कोई बताएगा? पहला बताया था फॉर्च्यून गारंटी प्लस, दूसरा बताया था ग्रिप गारंटेड इंश्योरेंस प्लान, 10 साल दो 20वें साल में लो। तीसरा बताया ये भी ग्रिप है, गारंटेड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान, ये 5 साल दो 15वें साल में पैसा लो। यस और नो? 3 प्लान क्लियर हुए कि नहीं? हेलो एवरीबॉडी, क्लियर और नॉट? यस सर, क्लियर सर। तीनों प्लान आपको पता होने चाहिए। जी सर। नेक्स्ट एक और प्लान है सर, दैट इज आल्सो ग्रिप। 1,01,000 रुपए 10 साल तक पे करो और 20वें साल में पैसा ले लो। आपका 1,01,000 रुपए 10 साल में जमा होगा तो 10 लाख रुपए जमा हुआ और 20वें साल में 2.5 गुना करीबन रिटर्न मिलेगा। 24,73,000 रुपए गारंटेड कंपनी देती है। यहाँ पर भी 16 गुना इंश्योरेंस है। 1 लाख रुपए दिया, 16 लाख का इंश्योरेंस कवर। और यहाँ पर भी 20 साल तक आपका इंश्योरेंस चलेगा। जब तक कंपनी पैसा वापस नहीं देती है तब तक इंश्योरेंस कवर चलता है। तो 10-20 बोलते हैं इस प्लान को। क्या बोलते हैं? 10-20 ग्रिप 10-20। प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल और जो मिलेगा वो 20वें साल में इकट्ठा मिलेगा। पहले बताया था मैंने फॉर्च्यून गारंटी प्लस, दूसरा बताया था फॉर्च्यून गारंटी और तीसरा मैं ग्रिप के ऑप्शन बता रहा हूँ। ग्रिप में पहला ऑप्शन दिया मैंने 5 साल 15 साल और ये दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ 10 साल और 20 साल। हमने जो अभी एनआरआई मीट करी थी कल, जो उसमें यही प्लान समझाया था, 10 साल दो 20वें साल में पैसा ले लो।
2.5 गुना रिटर्न मिलेगा, गारंटेड मिलेगा सर। इसी का दूसरा ऑप्शन 2,10,000 रुपए 10 साल तक दो और 51,42,000 20वें साल में गारंटेड लो। ये कन्यादान प्लान करके भी बिकता है सर कि 2,10,000 रुपए आज से जोड़ना शुरू करिए, सिर्फ 10 साल तक पे करना है और 20वें साल में आपके बच्चे की शादी पे कन्यादान में 51 लाख रुपए गारंटेड कंपनी से लीजिए। इंश्योरेंस कवर पहले दिन से 33,60,000 रुपए का इसमें रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई बहुत sir. मुश्किल प्लान है क्या? कोई ऐसा टिपिकल चीज जो हमें देख के बताने में दिक्कत आएगी? कोई ऐसा मुश्किल लग रहा है क्या? हेलो हेलो। नहीं और सर। ये sir. जितने भी प्लान बता रहा हूँ ना, इसमें एज वाइज प्रीमियम नहीं देखना, सिर्फ बजट देखना है। बजट का ध्यान रखना है, कस्टमर का जो बजट है उसके अकॉर्डिंग ये प्लान को आप बता सकते हैं। प्रीमियम आपके हाथ में है, जो आप लेना चाहें। ठीक है, नेक्स्ट। जी सर। अब आ जाते हैं टर्म प्लान के ऊपर। टर्म प्लान के अंदर एक ही ऑप्शंस के अंदर सारे वेरिएंट निकल जाते हैं हमारे यहाँ। अगर हम प्योर टर्म की बात करेंगे, प्योर टर्म क्या होता है दोस्तों, पहले ये समझ लो। टर्म प्लान जिसको पता है या नहीं पता है, पहले कौन बताएगा जल्दी से? टर्म प्लान के बारे में कौन जानता है? क्या होता है टर्म प्लान? आइडिया है सर, बस थोड़ा बहुत हाँ, जो भी आइडिया है बताइए। कि सर वो कि अगर आप हर साल कुछ ना कुछ प्रीमियम पे करते हैं, 70 साल तक का प्लान लिया, अगर 70 साल से पहले पहले डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को या फैमिली को इतने पैसे मिलते हैं, कितने? और अगर नहीं होती तो सर मतलब फिर वो कुछ मिलता नहीं है। सर कितने पैसे मिलते हैं और क्या नहीं मिलता? तो सर प्लान के ऊपर है ना सर, आपने कौन सा प्लान लिया है। तो क्या प्लान, किस चीज का क्या प्लान लिया है सर? हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जब आप इंश्योरेंस एडवाइजर हो गए हैं ना, तो हाँ लोगों जी को सर। पैसे की भाषा ही समझ में आती है, और जब तक पैसे की कोई फिगर लेके नहीं चलेंगे ना, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। टर्म प्लान का मतलब होता है प्योर इंश्योरेंस। पहले तो वर्ड सीखिए कि आपको बोलना क्या है। टर्म प्लान मीन्स प्योर इंश्योरेंस, प्योर इंश्योरेंस। जिसमें आप जो प्रीमियम पे करते हैं, जितने साल के लिए इंश्योरेंस लेते हैं, आपकी एज 30 साल है, आप 70 साल के लिए ले रहे हो, 80 साल के लिए ले रहे हो, 60 साल के लिए ले रहे हो, इट मीन्स इतने साल का आपका प्योर इंश्योरेंस कवर चलेगा। अगर आपको कुछ भी हुआ तो आपकी डेथ होने पे किसी भी मीन से, चाहे वो एक्सीडेंटल हो, नेचुरल डेथ हो या कोई भी रीजन हो, 1 साल के बाद अगर सुसाइड भी है, वो भी कवर होता है। तो किसी ने अगर 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस लिया है, चाहे उसका प्रीमियम जो भी आता हो, प्रीमियम से मतलब नहीं है, तो उसकी फैमिली को 1 करोड़ मिल जाएगा डेथ होने पे। ये सिंपल रूल है, इसमें कोई इफंड बट नहीं है। आपने 70 साल तक लिया है और 70 साल तक आपकी डेथ नहीं हुई, तो वो पैसा आपका जीरो हो जाएगा, आपको कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। टर्म प्लान का बेसिक कंसिडरेशन है 5 लाख प्लस का आईटीआर होना चाहिए, या सैलरी इनकम वाला होगा तो भी हम दे सकते हैं। 5 लाख से कम वाले को हम टर्म प्लान नहीं दे सकते। ये बेसिक क्राइटेरिया है। मेरी बात कितने लोगों को समझ में आई जो मैंने अभी यहाँ तक बताया? हाँ ये सर। आ गया। टर्म प्लान इज प्योर इंश्योरेंस, इसमें कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा, सेविंग का इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि इतना दिया और इतना मिल जाएगा, लेने देने वाला सिस्टम नहीं है। प्योर प्रोटेक्शन, छतरी है, बारिश आएगी तो काम करेगा, डेथ होगी तो पॉलिसी काम करेगी, डेथ नहीं होगी तो आपका गया। ये क्यों लेते हैं लोग, कितना लेना चाहिए, इसका सिंपल फॉर्मूला भी याद कर लीजिए। लोगों की इनकम का, जिसकी भी जो साल की इनकम है, उसका 20 गुना इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर कोई साल के 5 लाख रुपए कमाता है तो वो 20 गुना 1 करोड़ रुपए तक इंश्योरेंस ले सकता है। ऐसा नहीं है कि वो 1 करोड़ का ही ले, 1 करोड़ से कम भी ले सकता है, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा नहीं ले सकता। जिसकी इनकम साल की 10 लाख रुपए है, वो 2 करोड़ तक ले सकता है। इनिशियली वो 50 लाख लेना चाहे, 1 करोड़ लेना चाहे, 1.5 करोड़ लेना चाहे, वो ले सकता है। उसकी चॉइस है, उसके बजट के हिसाब से। मेरी बात, कंडीशन है सर ये कंडीशन नहीं है, ये मेन कंडीशन है, क्राइटेरिया है कि किसी की इनकम का 20 गुना से ज्यादा का इंश्योरेंस नहीं दे सकते। आज कोई रिक्शे वाला है, झल्ली वाला है, वो बोले मुझे 1 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए, तो क्या कंपनी दे देगी उसको 1 करोड़ का इंश्योरेंस? नहीं दे सकते सर। आज कोई 5 लाख 10 लाख कमाता है, वो बोलता है मुझे 100 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए, दे दो, मैं कहीं से भी चोरी करके लाऊंगा, डाका डालूंगा, आपका प्रीमियम भर देता हूँ। किसी का पैसा आया हुआ है मेरे पास बैंक में, गलती से चोरी से, प्रीमियम दे देता हूँ, पॉलिसी मिल जाएगी क्या?
कंपनी नहीं क्या मिलेगी। देखती है कि इस बंदे की कैपेसिटी क्या है, इनकम क्या है, प्रीमियम कहाँ से भरेगा, इसकी इनकम तो है नहीं, तो ये 100 करोड़ का इंश्योरेंस कैसे लेगा, भरेगा कैसे। कंपनी की तो बहुत बड़ी लाइबिलिटी है 100 करोड़ का इंश्योरेंस देना। क्या आपको नहीं लगता कि 1 करोड़ का इंश्योरेंस कोई भी ले ले, किसी को भी मिल जाना चाहिए। तो कंपनी उसके लिए कंडीशन लगाती है 5 लाख प्लस की इनकम मिनिमम होना चाहिए, और इनकम का 20 गुना मैक्सिमम ले सकते हैं आप, उससे कम जितना मर्जी लें, ज्यादा इससे नहीं ले सकते। मेरी बात समझ में आया कि नहीं सभी को? हेलो हेलो। हाँ ये सर। 18 साल से लेके 65 साल तक के लोगों को हम इंश्योरेंस दे सकते हैं, 60 62 65 तक दे सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन इनकम होना चाहिए, बिना इनकम वालों को नहीं दे सकते। एक एग्जांपल निकाला मैंने, 35 साल की एज पे अगर कोई बंदा 60 लाख रुपए का इंश्योरेंस लेता है, तो रेगुलर पे का मतलब समझिए 30 साल के लिए उसने इंश्योरेंस लिया है। 35 साल की एज है, 30 साल के लिए इंश्योरेंस लिया है 65 साल तक। वो बंदा कहता है अगर मैं 30 साल तक जिंदा रहा तो मैं जो अभी अर्निंग कर रहा हूँ उस अर्निंग से मैं अपने घर में प्रॉपर्टी भी जोड़ लूंगा, बच्चों का टेकिंग केयर भी कर लूंगा और सब कुछ मैनेज कर लूंगा। लेकिन अगर बीच में मेरे साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गया, डेथ हो गया, जो मेरा हाउसिंग लोन चल रहा है, जो मेरा गाड़ी का लोन चल रहा है, या मेरे और भी छोटे मोटे लोन चल रहे हैं, तो उसकी भरपाई करने के लिए मेरे को ये टर्म प्लान लेना चाहिए कि अगर कुछ हो गया तो टर्म प्लान के पैसे से जो कर्जे चल रहे हैं वो सारे उतर जाएंगे, और मेरे घर वालों को वो कर्जा नहीं देना पड़ेगा, वो लाइबिलिटी नहीं पे करनी पड़ेगी। कर्जा कौन लेता है? हस्बैंड, फैमिली में कोई बड़ा मैन लेता है या वुमेन लेती है? जो घर चला रहा होता है कौन लेता है जनरली, बताएंगे? घर चला रहा होता है। जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आज अगर किसी की 5 लाख 10 लाख 15 लाख की इनकम है, तो वो अपने बलबूते 50 लाख 1 करोड़ का लोन भी ले लेता है, यस और नो? क्योंकि उसको पता है मेरी इनकम आ रही है, उसकी ईएमआई भरनी है, मैं भर दूंगा। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? गलत कह रहा हूं तो बताओ, एनीबडी? नहीं सर सही है। सही है सर। सही बोल रहा हूँ ना? जी लेकिन सर। आगे का किसी को पता है क्या कि 30 साल तक वो 20 साल तक प्रीमियम भर पाएगा, ईएमआई भर पाएगा? कुछ बीच में हो गया तो वो पैसा, वो भंडा किसके सर पे फुटेगा, वो लोन किसके सर पे फटेगा? घर वाले घर कहेंगे ये 1 करोड़ रुपए का लोन किससे पूछ के लिया था, अब तो है भी नहीं, किससे बात करूं, कहाँ से भरूं? क्या जिसकी वाइफ हाउस वाइफ होती है उसको बोला जाए कि आपका अभी 80 लाख का लोन बकाया है, आज आपको भरना है, या तो भरो या मकान खाली करो जिस मकान में रह रहे हो, ये तो लोन का मकान है। क्या वो लेडी जिसका जो हाउस वाइफ है, जो पूरा 100% डिपेंड है अपने हस्बैंड के ऊपर, क्या वो भर पाएगी 80 लाख का लोन? या इतना सेविंग उसने किचन में बचा के रखा होगा कि 80 नहीं लाख सर। रुपए किसी डब्बे में से निकाल के दे देगी, ये लो इतना पैसा तो मैंने बचा लिया है? टर्म प्लान का मतलब होता है प्योर इंश्योरेंस। पहले तो वर्ड सीखिए कि आपको बोलना क्या है। टर्म प्लान मीन्स प्योर इंश्योरेंस, प्योर इंश्योरेंस। जिसमें आप जो प्रीमियम पे करते हैं, जितने साल के लिए इंश्योरेंस लेते हैं, आपकी एज 30 साल है, आप 70 साल के लिए ले रहे हो, 80 साल के लिए ले रहे हो, 60 साल के लिए ले रहे हो, इट मीन्स इतने साल का आपका प्योर इंश्योरेंस कवर चलेगा। अगर आपको कुछ भी हुआ तो आपकी डेथ होने पे किसी भी मीन से, चाहे वो एक्सीडेंटल हो, नेचुरल डेथ हो, या कोई भी रीजन हो, 1 साल के बाद अगर सुसाइड भी है वो भी कवर होता है। तो किसी ने अगर 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस लिया है, चाहे उसका प्रीमियम जो भी आता हो, प्रीमियम से मतलब नहीं है, तो उसकी फैमिली को 1 करोड़ मिल जाएगा डेथ होने पे। ये सिंपल रूल है, इसमें कोई इफेंट बट नहीं है। आपने 70 साल तक लिया है और 70 साल तक आपकी डेथ नहीं हुई, तो वो पैसा आपका जीरो हो जाएगा, आपको कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। टर्म प्लान का बेसिक कंसिडरेशन है 5 लाख प्लस का आईटीआर होना चाहिए, या सैलरीड इनकम वाला होगा तो भी हम दे सकते हैं। 5 लाख से कम वाले को हम टर्म प्लान नहीं दे सकते, ये बेसिक क्राइटेरिया है। मेरी बात कितने लोगों को समझ में आई जो मैंने अभी यहाँ तक बताया? आगे सर। आ गया? टर्म प्लान इज प्योर इंश्योरेंस, इसमें कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा, सेविंग का इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि इतना दिया और इतना मिल जाएगा, लेने देने वाला सिस्टम नहीं है। प्योर प्रोटेक्शन, छतरी है, बारिश आएगी तो काम करेगा, डेथ होगी तो पॉलिसी काम करेगी, डेथ नहीं होगी तो आपका गया। ये क्यों लेते हैं लोग, कितना लेना चाहिए, इसका सिंपल फॉर्मूला भी याद कर लीजिए। लोगों की इनकम का, जिसकी भी जो साल की इनकम है उसका 20 गुना इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर कोई साल के 5 लाख रुपए कमाता है तो वो 20 गुना 1 करोड़ रुपए तक इंश्योरेंस ले सकता है। ऐसा नहीं है कि वो 1 करोड़ का ही ले,
1 करोड़ से कम भी ले सकता है, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा नहीं ले सकता। जिसकी इनकम साल की 10 लाख रुपए है वो 2 करोड़ तक ले सकता है। इनिशियली वो 50 लाख लेना चाहे, 1 करोड़ लेना चाहे, 1.5 करोड़ लेना चाहे, वो ले सकता है। उसकी चॉइस है, उसके बजट के हिसाब से। मेरी बात, कंडीशन है सर ये कंडीशन नहीं है, ये मेन कंडीशन है, क्राइटेरिया है कि किसी की इनकम का 20 गुना से ज्यादा का इंश्योरेंस नहीं दे सकते। आज कोई रिक्शे वाला है, झल्ली वाला है, वो बोले मुझे 1 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए, तो क्या कंपनी दे देगी उसको 1 करोड़ का इंश्योरेंस? नहीं दे सकते सर। आज कोई 5 लाख 10 लाख कमाता है, वो बोलता है मुझे 100 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए, दे दो, मैं कहीं से भी चोरी करके लाऊंगा, डाका डालूंगा, आपका प्रीमियम भर देता हूँ। किसी का पैसा आया हुआ है मेरे पास बैंक में, गलती से चोरी से, प्रीमियम दे देता हूँ, पॉलिसी मिल जाएगी क्या? कंपनी नहीं क्या मिलेगी देखती है कि इस बंदे की कैपेसिटी क्या है, इनकम क्या है, प्रीमियम कहाँ से भरेगा, इसकी इनकम तो है नहीं, तो ये 100 करोड़ का इंश्योरेंस कैसे लेगा, भरेगा कैसे? कंपनी की तो बहुत बड़ी लाइबिलिटी है 100 करोड़ का इंश्योरेंस देना। क्या आपको नहीं लगता कि 1 करोड़ का इंश्योरेंस कोई भी ले ले, किसी को भी मिल जाना चाहिए? तो कंपनी उसके लिए कंडीशन लगाती है 5 लाख प्लस की इनकम मिनिमम होना चाहिए, और इनकम का 20 गुना मैक्सिमम ले सकते हैं आप, उससे कम जितना मर्जी लें, ज्यादा इससे नहीं ले सकते। मेरी बात समझ में आया कि नहीं सभी को? हेलो हेलो। आ गई है सर। 18 साल से लेके 65 साल तक के लोगों को हम इंश्योरेंस दे सकते हैं, 60 62 65 तक दे सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन इनकम होना चाहिए, बिना इनकम वालों को नहीं दे सकते। एक एग्जांपल निकाला मैंने, 35 साल की एज पे अगर कोई बंदा 60 लाख रुपए का इंश्योरेंस लेता है, तो रेगुलर पे का मतलब समझिए 30 साल के लिए उसने इंश्योरेंस लिया है। 35 साल की एज है, 30 साल के लिए इंश्योरेंस लिया है, 65 साल तक। वो बंदा कहता है अगर मैं 30 साल तक जिंदा रहा, तो मैं जो अभी अर्निंग कर रहा हूँ, उस अर्निंग से मैं अपने घर में प्रॉपर्टी भी जोड़ लूंगा, बच्चों का टेकिंग केयर भी कर लूंगा, और सब कुछ मैनेज कर लूंगा। लेकिन अगर बीच में मेरे साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गया, डेथ हो गया, जो मेरा हाउसिंग लोन चल रहा है, जो मेरा गाड़ी का लोन चल रहा है, या मेरे और भी छोटे मोटे लोन चल रहे हैं, तो उसकी भरपाई करने के लिए मेरे को ये टर्म प्लान लेना चाहिए, कि अगर कुछ हो गया तो टर्म प्लान के पैसे से जो कर्जे चल रहे हैं वो सारे उतर जाएंगे, और मेरे घर वालों को वो कर्जा नहीं देना पड़ेगा, वो लाइबिलिटी नहीं पे करनी पड़ेगी। कर्जा कौन लेता है? हस्बैंड, फैमिली में कोई बड़ा मैन लेता है या वुमेन लेती है? जो घर चला रहा होता है कौन लेता है जनरली, बताएंगे? घर चला रहा होता है। जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आज अगर किसी की 5 लाख 10 लाख 15 लाख की इनकम है, तो वो अपने बलबूते 50 लाख 1 करोड़ का लोन भी ले लेता है, यस और नो? क्योंकि उसको पता है मेरी इनकम आ रही है, उसकी ईएमआई भरनी है, मैं भर दूंगा। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? गलत कह रहा हूं तो बताओ, एनीबडी? नहीं सर सही है। सही है सर। सही बोल रहा हूँ ना? जी लेकिन सर। आगे का किसी को पता है क्या कि 30 साल तक वो 20 साल तक प्रीमियम भर पाएगा, ईएमआई भर पाएगा? कुछ बीच में हो गया तो वो पैसा, वो भंडा किसके सर पे फुटेगा, वो लोन किसके सर पे फटेगा? घर वाले घर कहेंगे ये 1 करोड़ रुपए का लोन किससे पूछ के लिया था, अब तो है भी नहीं, किससे बात करूं, कहाँ से भरूं? क्या जिसकी वाइफ हाउस वाइफ होती है, उसको बोला जाए कि आपका अभी 80 लाख का लोन बकाया है, आज आपको भरना है, या तो भरो या मकान खाली करो जिस मकान में रह रहे हो, ये तो लोन का मकान है? क्या वो लेडी जिसका जो हाउस वाइफ है, जो पूरा 100% डिपेंड है अपने हस्बैंड के ऊपर, क्या वो भर पाएगी 80 लाख का लोन? या इतना सेविंग उसने किचन में बचा के रखा होगा कि 80 नहीं लाख सर। रुपए किसी डब्बे में से निकाल के दे देगी, ये लो इतना पैसा तो मैंने बचा लिया है? इसी में दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, बहुत छोटा सा ऑप्शन है, जिसे हम बोलते हैं लाइफ प्लस ऑप्शन। इसका मतलब होता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम। जितना भी प्रीमियम आपने पे किया, 70 साल के लिए प्लान लिया, 65 साल के लिए प्लान लिया, और डेथ नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, तो जो भी प्रीमियम आपने पे किया है, कंपनी वो पूरा पैसा आपको रिटर्न कर देगी। उसे बोलते हैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम या प्लस ऑप्शन। मेरी बात समझ में आया कि नहीं? हेलो हेलो। जी सर। अब मान लीजिए किसी ने 12 साल वाला ऑप्शन जो था 19,943 रुपए का था प्योर इंश्योरेंस में, और वो रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला ऑप्शन ले लेता है, प्लस वाला ऑप्शन ले लेता है, तो 12 साल में उसको कितना पैसा करना है? 27,493 रुपए। या ज्यादा प्रीमियम का फर्क नहीं है, 6-7 हजार 8 हजार का फर्क आएगा, लेकिन 20,000 ना देके 27,000 अगर वो देता है, तो उसका जो भी प्रीमियम 30 साल का प्रीमियम बनता है 27,000 के हिसाब से, करीबन 27 या 81 81,000, यानी कि 30 साल तक 12 साल तक पे किया, तो 12 या 36, करीबन 2 लाख 3,40,000 रुपए के आसपास,
ये पूरा पैसा कंपनी वापस कर देगी अगर 30 साल में उसका डेथ नहीं हो। वहां पर पूरा पैसा उसका वेस्ट जा रहा था, जीरो हो रहा था। प्योर इंश्योरेंस में जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर 12 साल पे करके अगर प्लस ऑप्शन ले लेते हैं तो आपका जो दिया था वो सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अच्छा ऑप्शन है कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी सर। तो नीचे वाले सारे ऑप्शन जो दिए गए हैं दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑफ प्रीमियम। जो भी प्रीमियम आपने दिया अगर डेथ नहीं हुआ स्पेसिफिक पीरियड में तो वो पैसा आपका रिटर्न हो जाएगा। बढ़िया है, मैं समझूं? बात समझ में आई? जी सर। चलिए, इसी का मैंने 1 करोड़ का एग्जांपल दिया है। 35 साल की एज में 1 करोड़ का प्रीमियम 19,500 रुपए का आता है। और यही 12 साल का पीपीटी लेते हैं तो 31,659, 10 साल का पीपीटी लेते हैं तो 35,000 रुपए, और 5 साल का पीपीटी लेते हैं तो 65,000 रुपए का प्रीमियम आएगा। यही रिटर्न ऑफ प्रीमियम अगर 12 साल की पीपीटी में देखते हैं तो 45,000 रुपए का प्रीमियम आएगा। 31 के बदले 45 देगा तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन ले सकते हैं प्लस ऑप्शन में जाके। यहाँ मेरी बात समझ में आ पा रही है आप लोगों को? कहीं दिक्कत तो नहीं? मैंने पहले में टाइम लगाया, दूसरे में टाइम नहीं लगाऊंगा ताकि क्लियरिटी आ जाए। 60 लाख का एग्जाम्पल भी दिया, 1 करोड़ का एग्जाम्पल भी दिया। ये 35 साल की एज पे निकाला था मैंने, अब ये ऐसे ही 40 साल की एज पे निकाला है। 60 लाख और 1 करोड़ का। 60 लाख में प्रीमियम आता है 17,628 रेगुलर ऑप्शन में, और 29,689 आता है आपका 12 साल के ऑप्शन में। 40 साल में 1 करोड़ के लिए आएगा रेगुलर में 26,000 रुपए, और 12 ईयर पीपीटी में 44,892 रुपए। दोनों के नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। जिसको भी रिटर्न ऑफ प्रीमियम में हमेशा अप्रोच कीजिए 12 साल वाले में, उसमें प्रीमियम साइज थोड़ा बड़ा आता है और कस्टमर को अट्रैक्टिव लगता है, सही लगता है कि यार 12 साल दे के ना फ्री हो जाओ और अपना आराम से इतने साल के लिए इंश्योरेंस कवर लो, 30 साल 40 साल 50 साल। यस और नो? बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं? लॉजिकल बात हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल सर। तो रेगुलर ऑप्शन में पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिलवाना है, हमेशा शॉर्ट पीपीटी का ऑप्शन देना है। जी, थोड़ा सा शोर आ रहा है सर, रिक्वेस्ट करूंगा सभी से म्यूट कर लीजिए। सर हाँ बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए सर, क्या पूछ रहे सर हैं? ये टर्म प्लान में ही प्रीमियम इंक्रीज होगा ना एज वाइज, बाकी तो सेम रहेगा? हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा। एज वाइज प्रीमियम टर्म प्लान में ही होता है सर। जो हमारे सेविंग प्लान है उसमें टर्म प्लान, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, वो सारे सिंपल हैं। ये दोनों ऑप्शन समझ में आए? 35 साल 40 साल। आगे बात करते हैं। ऐसे मैंने 45 साल की एज पे भी एक कैलकुलेशन निकाली है। ये क्यों निकाली है? ताकि एक आपको अंदाजा रहे 35 साल में कितना प्रीमियम आता है, 30 साल में 40 साल में कितना प्रीमियम आता है, 45 साल में कितना प्रीमियम आएगा। बिना कैलकुलेटर खोले अंदाजे से आप इसके आसपास की फिगर बता सकते हो, या कैलकुलेटर में खोल के एग्जैक्ट भी बता सकते हो। लेकिन आपको पता हो नहीं ये सब किसका निकाला मैंने? सब नॉन स्मोकर का। स्मोकर के केस में प्रीमियम और महंगा होगा। टोबैको जो यूज करते हैं, स्मोकर होते हैं, उनका प्रीमियम महंगा होता है। यहाँ पे 60 लाख के लिए बताऊं, 45 साल की एज में रेगुलर ऑप्शन 26,000 रुपए का आएगा, और 12 साल पीपीटी की बात करेंगे तो 44,000 रुपए। 1 करोड़ की बात करें 45 साल की एज पे तो 41,000 का प्रीमियम आएगा 30 साल की टर्म पे, और 70,000 रुपए का करीबन प्रीमियम आएगा 12 साल की पीपीटी में। इसी के नीचे सेम ऑप्शन भी दिया गया है, दैट इज कॉल्ड लाइफ प्लस ऑप्शन, रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन। बात समझ में आ रही है ना? आगे बढ़ता चलूं, इजी है? यस सर। चलिए लास्ट ऑप्शन दिखाता हूं आपको। ये हमारा है तुरुफ का इक्का। तुरुफ का इक्का समझते हैं? कोई प्लेइंग कार्ड्स वगैरह खेलते हैं? कोई शौक है किसी को प्लेइंग कार्ड्स का? किसी को पता है शीप वगैरह या कोई कार्ड्स का कोई गेम वगैरह पता है? उसमें जो तुरुफ होती है वो सबसे बड़ी होती है और इक्का उसमें सबसे बड़ा होता है। तो हमारे पास टर्म प्लान में सबसे बड़ी और बढ़िया चीज है, अगर इस प्लान को आपने सही से समझ लिया तो इससे बढ़िया सेविंग का और टर्म का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा प्लान है जेन्युइनली ऐसे लोगों के लिए जो मार्केट वैल्यू समझते हैं, मार्केट में इन्वेस्टमेंट समझते हैं, उनके लिए। ये क्या है थोड़ा समझा देता हूँ आपको। अभी तक आपने पहला ऑप्शन देखा था प्योर इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन देखा था रिटर्न ऑफ प्रीमियम, अब ये तीसरा ऑप्शन दे रहा हूँ दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑफ मैच्योरिटी। तो तीनों में कौन सा ज्यादा लग रहा है आपको? प्योर टर्म में कुछ नहीं मिलता अगर डेथ नहीं होती है तो। रिटर्न ऑफ प्रीमियम में क्या मिलता है? जो दिया वही मिलेगा। और तीसरे में क्या मिलेगा? रिटर्न ऑफ मैच्योरिटी, जो दिया है उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा, डबल ट्रिपल 3 गुना 4 गुना 5 गुना
इवन 10 गुना भी मिल सकता है जो दिया उसका। तो कौन सा ज्यादा अच्छा है? हेलो हेलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी सर। तो ये मार्केट बेस्ड यूनिट लिंक प्लान है। इस प्लान को आप बता सकते हैं जो भी एक कस्टमर प्रीमियम पे करता है उसका 100 गुना इंश्योरेंस कवर है इसमें। अगर कोई 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो 1 करोड़ का इंश्योरेंस उसका पहले दिन से कवर है। इसमें भी सेम कंडीशन एप्लीकेबल है, 5 लाख प्लस का आईटीआर होना चाहिए जैसे बाकी प्लान्स में है। टर्म प्लान में इसमें भी रहेगा। सेविंग प्लान में हमें कोई आईटीआर वगैरह कुछ नहीं चाहिए, कोई मेडिकल टेस्ट भी नहीं होता है, लेकिन टर्म प्लान में हमेशा चाहिए होगा आईटीआर, और 3 साल का आईटीआर या 3 महीने का सैलरी स्लिप इज मैंडेटरी। तो यहाँ पर 35 साल की एज पे हमने कैलकुलेशन निकाला है कि अगर कोई बंदा 12 साल की पीपीटी में ये परम रक्षक 2 प्लान लेता है तो उसका 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलेगा, 90 लाख का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट मिलेगा, और 90 लाख का ही एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर मिलेगा, और टोटल प्रीमियम जो जाएगा वो 90,830 रुपए का जाएगा। आप में से कोई बताएगा 35 साल की एज पे 1 करोड़ का इंश्योरेंस यहाँ 90,000 रुपए आ रहा है, और इससे पहले प्योर में कितना आ रहा था? किसी को याद है? 12 साल की पीपीटी में कितना आ रहा था? कोई बताएगा? ये हमारा 35 साल की टर्म है जिसमें हमने देखा था 12 साल का पीपीटी कोई लेता है तो 31,659 रुपए आता है, जो प्योर टर्म है। प्योर टर्म की बात कर रहा हूँ। और रिटर्न ऑफ प्रीमियम में 45,000 रुपए आ रहा है, 31,000 और 45,000। लेकिन जब हम रिटर्न ऑफ मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना आ रहा है? देख के बताएगा कोई? 90,830 रुपए, 91,000। हेलो हेलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये सस्ता है महंगा है? सस्ता है जी। सस्ता कैसे है? 91,000 रुपए का प्रीमियम है, वहां 31,000 का प्रीमियम था, ये 90,000 का प्रीमियम है। सस्ता सर कैसे हो सकता है? रिटर्न काफी मिल रहा है ना इसमें वापिस। ना रिटर्न की बात नहीं सर, पहले तो कस्टमर को क्या लगता है, पैसा देना है या लेना है? पहले कस्टमर से पैसा निकलवाना पड़ता है कि उसको देना पड़ता है हमें? हाँ जी, निकलवाना पड़ता है। तो निकलवाना पड़ता है, तो कस्टमर बोलेगा ना ये वर्ड कि सर ये तो बहुत महंगा है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? हाँ जी। तो उसका काउंटर करने का रास्ता आपके पास होना चाहिए सर। पहले जो कस्टमर बोलेगा वो आपको पता होना चाहिए। सर मैंने आपको प्योर वाला भी दिखाया, आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला भी दिखाया, अब मैं आपको इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ सर। यहाँ टर्म प्लान नहीं बेच रहा आपको मैं। क्या बोल रहा हूँ आपको? यहाँ मैं आपके पैसे को पर लगा रहा हूँ, पैसे को पैर लगा रहा हूँ, पैसा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सर। तो जहां पैसा ज्यादा डालूंगा तभी ज्यादा मल्टीप्लाई होगा, या कम डालने से मल्टीप्लाई होगा? मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? पहले बात समझो, ज्यादा डालने से ज्यादा मल्टीप्लाई होगा, कम डालने से तो आपके पास रिजल्ट है ना सर। 31,000 वाला लो, उसमें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं हुआ तो 45,000 वाला लो, 45,000 दिए, 45,000 के हिसाब से वापस मिल जाएगा। लेकिन यहाँ 90 दोगे तो आपके पैसे के पर लग जाएंगे, आपका पैसा भागना शुरू हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये प्लान आपको जो रिटर्न देगा 10 से 15% की रिटर्न देगा। जो सेविंग प्लान होते हैं गारंटेड वाले वो 6% की रिटर्न देते हैं, और जो आपका प्योर टर्म होता है वो कोई रिटर्न नहीं देता है, वो डेथ पे ही देता है। और रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला 3.5-4% का रिटर्न देता है। ये 10 से 15% का मिनिमम रिटर्न देगा। इसकी हाईएस्ट रिटर्न जो गई है वो 21% की गई है, उसका प्रूफ भी अभी आगे आपको दूंगा। तो कौन सा बड़ा भागेगा? 21% की मैक्सिमम रिटर्न गई है, हम 15% ही बोले तब भी बहुत बड़ी रिटर्न होती है। कंपनी की तरफ से जो लिखा हुआ आएगा वो 4% और 8% ही लिखा हुआ आएगा। अगर कोई आज 90,000 रुपए के हिसाब से 12 साल तक पे करता है तो 12 निमा 108, करीबन 10,80,000 रुपये वो जमा करेगा। और अगर 4% की रिटर्न आएगी तो 10,80,000 रुपये उसको वापस मिल जाएगा। अगर ये रिटर्न 8% की आएगी जो कंपनी बॉन्ड में लिख के देती है, 4% या 8% एजम्पशन, ये IRD का रूल है, इससे ज्यादा लिख के नहीं दे सकते। तो 10% होगी तो 43 लाख रुपए आपको इसमें मिलेंगे। और यही रिटर्न अगर 15% हो गई तो इसका 4 गुना, 43 इंटू 4 करीबन 1,60,00,000 रुपए मिलेगा। और वही रिटर्न अगर 20% चली गई तो करीबन और आप लगा लीजिए 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ तक पैसा जा सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? मैं आपको कुछ समझा पा रहा हूँ कि नहीं? हेलो हेलो। जी सर। और ये ऐसा प्लान है, इसको आप मल्टीपल तरीके से बेच सकते हैं,
क्योंकि यूलिप प्लान के अंदर एक खासियत होती है कि 5 साल के बाद उसमें विड्रॉल अवेलेबल है। आप अपने कस्टमर को बोलिए सर 12 साल पे कीजिए और 13वें साल से ही डबल निकालना शुरू कर दीजिए। आपने 1 लाख रुपए के आसपास दिया है, आप 2 लाख रुपए 13वें साल से ही विड्रॉल कर सकते हैं इस प्लान में। और विड्रॉल भी टैक्स फ्री है, विड्रॉल पे भी टैक्स नहीं लगेगा अगले 28 साल तक। 40 साल के लिए प्लान लिया है फॉर एग्जाम्पल आपने, तो 12 साल पे किया और 28 साल विड्रॉल करिए। 1 लाख रुपए दिया है, 2 लाख रुपए के हिसाब से निकालना शुरू कर दीजिए। तो 2 लाख के हिसाब से 28 सालों में वो 56 लाख रुपए निकाल चुका होगा और तब भी उसका इंश्योरेंस कवर चल रहा होगा। कुछ नुकसान हुआ क्या उसको, और उसके बाद भी जो पैसा उसने दिया है उससे ज्यादा उसको वापस मिल जाए। और अगर आपने छोड़े रखा 40 साल तक कुछ भी नहीं किया तो करीबन 1-1.5 करोड़ ये पैसा मैच्योरिटी पे भी मिल जाएगा आपको, बिना डेथ के भी। और अगर आपका डेथ हो जाती है 25वें साल में, 30वें साल में या 35वें साल में, तो कंपनी आपको ऑप्शन देती है, अगर 1 करोड़ का आपने इंश्योरेंस लिया है और 1 करोड़ का इंश्योरेंस ज्यादा है तो वो मिल जाएगा। अगर आपका फंड का वैल्यू, आपके पैसा का ज्यादा हो चुका है, मार्केट में रहा है ना यूलिप वाला पैसा है, अगर वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ हो चुका है, तो जो भी दोनों में ज्यादा होगा वो मिलेगा। तो ये ऑप्शन भी आपके पास रहेगा। और कुछ नहीं हुआ, 40 साल की टर्म ली, 30 साल की टर्म ली, कुछ नहीं हुआ, तो फंड वैल्यू आपको मिलेगी। फंड वैल्यू 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना कम से कम होगी। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? मैं अपनी बात आपको कन्वे कर पाया कि नहीं? हेलो हेलो। जी सर। सर एक चीज पूछना था सर। हाँ बोलिए। सर ये आपका अगर कोई किसी का अगर इनकम 5 लाख के नीचे होगा थोड़ा सा और उसको 50 लाख, फिर एलिजिबल होगा क्या वो? सर वो जॉब करता है तो 3 लाख प्लस पे ही एलिजिबल है। ओके। बिजनेस करता है मतलब तो फिर मिनिमम 5 लाख। मतलब सर उसका जितना इनकम होगा उसका 20 गुना वो ले सकता है? हाँ, इनकम का 20 गुना तक ले सकता है सर, ठीक। उससे ज्यादा नहीं दे सकते। लेकिन ये वाले प्लान में कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ सेविंग भी आ रही है ना, तो आप यहाँ पे ज्यादा भी ले सकते हैं। मतलब 3 लाख अगर 4 लाख का कोई भी बंदा रहेगा तो वो भी आपका ले सकता है? 1 करोड़ का लेना चाहे ले सकता है। किसी की 5 लाख की ITR है, 5 लाख की इनकम है, और वो 1 करोड़ से ज्यादा 1.5 करोड़ भी लेना चाहे, 2 करोड़ भी लेना चाहे तो ले सकता है। क्योंकि यहाँ यूलिप प्लान है, मार्केट बेस्ड प्लान है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर है? मेरे अपनी बात समझा पा रहा हूँ? जी सर। सर इसका पैसा जो सर फंड में लगेगा उसका कैपिटल गेन टैक्स नहीं आएगा? नहीं आएगा सर, कैपिटल गेन टैक्स नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस जिस भी प्रोडक्ट के अंदर आ जाता है वहां पर मैच्योरिटी पूरा टैक्स फ्री होता है अंडर सेक्शन 1010D। तो इसे यूलिप प्लान बोलते हैं। यूलिप का मतलब होता है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। और इसके रिटर्न में आपको दिखाता हूँ, आपको यहाँ दिखेगा ये जो फंड है जिसका नाम है मल्टी कैप फंड टाटा का, इसकी हाईएस्ट जो रिटर्न गई है 21.09% गई है, 21% की रिटर्न गई है इसकी। देख पा रहे हैं आप लोग? तो हम 15% ही बता रहे हैं कस्टमर को, 10% भी बता रहे हैं, तब भी बहुत बड़ी रिटर्न है, तब भी बहुत बड़ी रिटर्न है। यहाँ तक सभी को मेरी बात समझ में आया कि नहीं? हेलो हेलो। यस सर, यस तो सर। कोई बताएगा? मैंने 5-6 प्लान कौन कौन से बताए, जल्दी जल्दी किसी को याद है क्या? फटाफट रिवाइज करेगा कोई? नंबर 1, जल्दी जल्दी अनम्यूट करिए सर, फटाफट वीडियो ऑन करिए जल्दी। फॉर्च्यून गारंटी प्लस, वेरी गुड, फॉर्च्यून गारंटी प्लस। दूसरा प्लान जल्दी से, फॉर्च्यून गारंटी, उसमें प्लस नहीं लगा है, 12 साल देना है, 15वें साल में मिलेगा, बहुत क्लियर कट फंड है। और फॉर्च्यून गारंटी प्लस में क्या था कि उसमें 12 साल पे करना है, 13वें साल नहीं दिया, 14वें साल से मिलेगा, जिसे लिमिटेड ऑप्शन में आएगा ये ऐसा ऑप्शन। रेगुलर ऑप्शन में 12 साल तो 13वें साल से मिलना शुरू हो जाता है, लिमिटेड में 1 साल वेट करेंगे तो पैसा ज्यादा मिलता है, इसलिए हमने लिमिटेड की प्रेजेंटेशन बनाई है। 2 प्लान हो गए। तीसरा प्लान हमने बताया ग्रिप। ग्रिप का पूरा नाम क्या है? गारंटेड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान, GRIP, गारंटेड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान। 5 साल दो, 15 साल में लो, 10 साल दो, 20वें साल में लो। 2 ऑप्शन मैंने आपको बताए, 5 साल दो, 15 साल में लो, 10 साल दो, 20वें साल में लो। और उसके बाद 3 ऑप्शंस बताए टर्म प्लान के। पहला बताया आपको प्योर टर्म इंश्योरेंस, दूसरा बताया रिटर्न ऑफ प्रीमियम, और तीसरा बताया रिटर्न ऑफ मैच्योरिटी। यस और नो? मेरी बात यहाँ तक सभी को क्लियर है? जी सर। यस सर।
यस शॉर्ट सर। रिवीजन हो गया, सर ये बात एक समझ में क्वेश्चन आया? है, हाँ सर, क्वेश्चन ये बताइए। सर टर्म प्लान जो बताए और ये परम रक्षक सॉल्यूशन, इसमें सर टर्म राइडर ऐड है? टर्म प्लान में ऑटोमेटिक ऐड होता है। जो टर्म राइडर की आप बात कर रहे हैं वो सेविंग प्लान में, कुछ कुछ प्लान में ऑप्शन आएगा ऐड करने का। टर्म प्लान में तो ऑलरेडी टर्म ही होता है ना, और कुछ होता ही नहीं है। नहीं, राइडर सभी जैसे क्रिटिकल इलनेस वगैरह इसके सर। अंदर क्रिटिकल इलनेस राइडर आप ऐड कर सकते हैं, और कई सारे राइडर है आप ऐड कर सकते हैं। WOP रिटर्न ऑफ प्रीमियम आप ऐड कर सकते हैं। कुछ राइडर है, ऑप्शंस आते हैं, हॉस्पी केयर करके राइडर है, वो ऐड कर सकते हैं। उसके बारे में आराम से डिटेल में समझ सकते हैं सर। जब भी राइडर के लिए कोई बात करेंगे, किसी कस्टमर से बात करेंगे, तो हम उसमें भी प्रॉपरली आपको गाइड करेंगे। अभी मेन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, ये होता क्या है, इसको बताते कैसे। बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। सर चलिए, यस सर। अब मैं आपको एक सिंपल प्रेजेंटेशन दूं, एक सिंपल ऐसा पेज दूं जिससे कि कस्टमर आपका बोले कि मुझे ये प्लान लेना है। उसको फॉर्च्यून गारंटी से मतलब नहीं है, उसको किसी भी चीज से मतलब नहीं है। एक सिंपल पेज से आप पूरी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं किसको कौन सा प्लान देना है, आप ही बताएंगे। मैंने जो रिवीजन किया उसी के बेस पे आपको बता रहा हूँ, और वो बहुत सिंपल है। इस सिंगल पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो ये PPT में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ये बहुत सिंपल प्रेजेंटेशन है और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सिर्फ इसी पेज से आप जितना बड़ा इंश्योरेंस बेचना चाहते हैं उतना बेच सकते हैं। सिर्फ इस पेज को कस्टमर के सामने रखिए और उससे पूछिए व्हाट विल बी योर प्रायोरिटी एंड व्हाई। क्या हेल्थ इंश्योरेंस है आपके पास? नहीं है, आपको लेना चाहिए, वो बताएगा है या नहीं। क्या फैमिली प्रोटेक्शन है आपके पास, कि कल को जो आपने अपने सर पे कर्जे ले रखे हैं, लोन चल रहे हैं, EMI चल रही है, या जो भी आप लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, 1 गाड़ी 2 गाड़ी 4 गाड़ी, जिस किराए के मकान में रह रहे हैं, कल को आपको कुछ होता है तो आपकी फैमिली का प्रोटेक्शन के लिए आपने कोई टर्म प्लान लिया है कि नहीं लिया है? आप आज प्राइवेट जॉब में है, आपका रिटायरमेंट का कोई आपके पास ऑप्शन है क्या? रिटायरमेंट आजकल बहुत लंबे साल तक जीना पड़ता है, 70 साल 80 साल 85 साल की भी एज में लोगों की डेथ होती है। तो 60 साल के बाद जितने भी दिन है ना, वो सब छुट्टी वाले दिन है। एक दिन के अंदर 1000 2000 5000 रुपये अगर आपका आज खर्च हो रहा है, तो आज से 10 साल बाद 20 साल बाद 25 साल के बाद 5000 10,000 रुपये रोज का खर्च होगा। दाल रोटी खाएंगे तब भी, या कहीं घूमने निकल गए तो उसकी बात अलग है। तो आपने कोई अपना रिटायरमेंट के लिए कुछ सोचा है क्या? आपकी प्रायोरिटी क्या है? कस्टमर से पूछना है कि आपके बच्चे हैं, 1 बच्चा है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, बच्चों को क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, इंडिया में पढ़ाना है, कोई प्रोफेशनल कोर्स कराना है, या इंडिया से बाहर भेजना है। आपने क्या सोचा है? आपके बच्चों की शादी के लिए भी आजकल पूरा पैसा खर्चा होता है। आज इतने पैसे लगते हैं, कल को 20 साल के बाद 15 साल के बाद 25 साल के बाद कितना पैसा लगेगा, क्या आपने सोचा है? ये 6 चीजों, एक और लास्ट है आपका वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन भी बहुत बड़ी चीज है। लोग अपनी वेल्थ क्रिएट करने में बिलीव करते हैं, बड़ा पैसा बना के रखना चाहते हैं। उसके लिए कुछ आपने सोचा है? तो उससे पूछिए, कस्टमर बताएगा आपको कि मेरी प्रायोरिटी बच्चे हैं, मुझे बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए पैसा जोड़ना है, मुझे बच्चे की मैरिज के लिए पैसा जोड़ना है, या मुझे अपना पहले अपना प्रोटेक्शन ले लेना चाहिए क्योंकि मेरे सर पे बहुत सारे कर्जे चल रहे हैं, या मुझे रिटायरमेंट के लिए भी वर्किंग करनी है क्योंकि मेरी वाइफ हाउसवाइफ है और मेरी प्राइवेट जॉब है। आज जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक ठीक है। कस्टमर जैसे ही वो कोई भी प्रायोरिटी आपको बोलेगा, आपने एक सेंटेंस साथ में जोड़ना है, एक वर्ड साथ में जोड़ना है, दैट इज कॉल्ड व्हाई। जैसे वो बच्चे के लिए बोलता है मुझे बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा जोड़ना है, आपको नहीं बोलना है अच्छा सर, ओके सर, बहुत बढ़िया, तो चलो इसी के लिए बात करते हैं, ये नहीं करना है। मैं आपको वो टिप्स दे रहा हूँ जो आपका कस्टमर ऑब्जेक्शन करेगा, और वही चीज अब वो अपने मुंह से बोलेगा तो आपके सारे ऑब्जेक्शन वहीं खत्म हो जाएंगे। जैसे ही आपने पूछा बच्चे की एजुकेशन क्यों आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, तो वो बताएगा यार एजुकेशन में बहुत ज्यादा खर्चे बढ़ रहे हैं। आज की डेट में अगर मुझे सिंपल एडवोकेट भी कराना है तो 10-15 लाख रुपए लग जाता है। कल को हो सकता है मुझे MBA कराना हो, डॉक्टर बनाना हो, इंजीनियर बनाना हो। आज डॉक्टर बनाने में 50 से 80 लाख रुपए लगता है, कल तो करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए लगेंगे। अगर उसको नहीं पता है किसी भी एडमिशन की फीस, और वो बोलता है कि मुझे बच्चे को आर्किटेक्ट बनाना है, इंजीनियर बनाना है, या MBA कराना है, तो उससे पूछिए
आज की डेट में कितना पैसा लगता है सर इसको कराने का? या वो खुद डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेशनल है, किसी एमएनसी कंपनी में काम करता है और वो बोलता है मुझे बच्चे को अब्रॉड भेजना है, तो उससे पूछिए सर अगर आज आपका बच्चा मान लीजिए 20 साल का है, आज आपको भेजना है 16 साल के बच्चे को, तो आज कितना पैसा लगेगा? वो आपको बताएगा इतना पैसा लगेगा। तो बोलिए सर आज से 10 साल के बाद, आज से 20 साल के बाद, आज से 15 साल के बाद कितना पैसा लगेगा? तो उसका इन्फ्लेशन 6%, 8%, 10%, 12% कैलकुलेटर में जोड़ के बताइए। तो जो आप उसको समझाने वाले थे ना, वो सामने से ही बोल रहा है। अगर मैं किसी बच्चे को बोलूँ कि सर आपके बच्चे को एमबीए कराना है ना, तो आज 10 से 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए लगता है। आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद कम से कम 50 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ रुपए लगेगा। वो कहेगा क्या बातें कर रहे हो सर, ठीक है जब होगा जैसा होगा वैसा देखेंगे, क्योंकि ये मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जब कस्टमर खुद अपने आप से बोलता है तो वो अपनी बात को काट नहीं सकता, डिनाई नहीं कर सकता। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर कस्टमर आपको वो सामने से एक्सपेंसेस बता रहा है और बोल रहा है मुझे इतना पैसा चाहिए, तो आपके दिमाग में कोई प्लान आ जाना चाहिए कि नहीं इतने साल बाद इतने पैसा चाहिए। तो कौन सा प्लान देंगे? हेलो हेलो, 4-5 लोग ही रह गए। फॉर्च्यून गारंटी 12 साल दो, 15वें साल में लो। ग्रिप 10वें साल, 10 साल पे करो, 20वें साल में लो, या 5 साल पे करो, 15वें साल में लो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? गारंटेड ऑप्शन में जाना है तो यस सर। यस सर। प्योर प्रोटेक्शन मांगता है तो आपके पास टर्म प्लान है देने के लिए। शादी के लिए पैसा मांगता है तो रेगुलर ऑप्शन है आपके पास। कोई रिटायरमेंट के लिए मांगता है तो आपके पास ऑप्शन है कि नहीं? फॉर्च्यून गारंटी प्लस 30 साल 35 साल के लिए ऑप्शन है, टैक्स फ्री पेंशन आएगा। जी सर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जी सर। लोगों की यही नीड होती है, इसके अलावा कोई और नीड होती है क्या? सेविंग करने का कोई और पर्पस होता है क्या? और आपने इस पे काम कर लिया क्योंकि एक किताब है, उस किताब को आप लोग बार बार पढ़िए। उस किताब का नाम है सवाल ही जवाब है। एलन पीज जिसके राइटर हैं, बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बुक है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, हर जगह अवेलेबल है। सवाल ही जवाब है। जब कस्टमर खुद सामने से उन सब चीजों के जवाब देता है जो आपको पूछने हैं, और आप सही क्वेश्चन कस्टमर से पूछते हो, तो वो उसको मना नहीं कर पाता है। और एक बार कस्टमर ने एडमिट कर लिया डॉक्टर बनाने, इंजीनियर बनाने, एमबीए बनाने के लिए इतना पैसा चाहिए, इतना अरेंजमेंट करना है, ये वर्किंग करनी है, तो वो आपसे जो आप प्लान बताओगे वो सब लेगा। उसको नहीं पता FG प्लस क्या है, FG क्या है, ग्रिप क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको इतना पता है इतना देना है इतना मिलेगा, इतना देंगे इतना मिलेगा। यस और नो? बात समझ में आता है कि नहीं आता? हेलो हेलो। जी सर। इतना ही करना है सर आपको। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। ये पीपीटी जिसको चाहिए होगा मैं उसको भेज दूंगा, इसी ग्रुप में डाल देता हूँ। आप इसको यूज कर सकते हैं, डाउनलोड करके रख लीजिएगा और इसको सही तरीके से एनकैश कीजिए, इसमें प्रैक्टिस कीजिए बार बार। और जो सिक्योर लाइफ का हमारा ऐप है उस पर आपको वर्किंग करनी है। जो लोग लोकल है, दिल्ली एनसीआर के हैं, वो पर्सनली भी मिल सकते हैं। इसका प्रिंट आउट निकाल के फाइल में लगा सकते हैं। मैंने फाइल भी बनाया। कई बार मोबाइल में दिखाना आसान नहीं होता, लैपटॉप में दिखाना वर्किंग नहीं होती, लैपटॉप कैरी करना इजी नहीं होता, तो इसका हमने पूरा प्रिंट आउट भी निकाला है। तो ऐसे फाइल बना के भी आप कस्टमर के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। उसको जो देना है वही दिखाना है। मैं समझूं कुछ आज का मीटिंग यूजफुल रहा आप लोगों के लिए? जी सर। पार्टिसिपेट कीजिए, लिस्ट बनाइए। लिस्ट इज मैंडेटरी, बिना लिस्ट के काम नहीं चलेगा। कल मेरे को मॉर्निंग में 11 से 12 के बीच में, 11 से 1 के बीच में आप लोग कॉल करिए। जिसने भी लिस्ट बना लिया है उस पर काम करना शुरू करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।